धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी। आप सभी का इस अंतिम दिवस के प्रथम व अंतिम तकनीकी सत्र में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी से आग्रह है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठें। एक और सूचना है, कुछ लोगों को प्रमाण पत्र की आवश्यकता है क्या? सबको? तो ईमेल पर हम सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे। तो जिसका ईमेल नहीं है हमारे पास, एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप लोग हैं, तो आप उस ग्रुप में ईमेल आईडी बाद में डालिएगा जाने के बाद, नहीं तो अभी आवागमन उसमें चल रहा है। हाँ, वही सर्टिफिकेट का मतलब ही वही। अच्छा, ठीक है, तो मेल पर चलेगा ना? कब जाने वाले हैं आप? तो थोड़ा मुश्किल होगा, हम मेल करवा सकते हैं आपको, है ना, और बाई पोस्ट भेज देंगे आपको। हाँ बस ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? नंबर है ये ना आपके पास, या मेल कर दीजिए, हमारे मेल आईडी पर मेल कर दीजिए आप, ठीक है? बाकी लोगों को जिनको चाहिए वहाँ काउंटर पर बता देंगे, नाम नोट करा देंगे, तो हम लोग ईमेल कर देंगे सबको। जी धन्यवाद। हाँ सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान व आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा आयोजित इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र के लिए विशेष रूप से उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नारायण व्यास जी जो भोपाल से पधारे हैं, आपका मैं मंच पर स्वागत करता हूं। ये मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर महेश चंद्र सांडिल जी जो भी भोपाल से हैं, आपका भी मैं मंच पर स्वागत करता हूं कि आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी बड़वानी से आए हैं, आपका भी मैं मंच पर स्वागत करता हूं कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी बैठे हैं, संचालक हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी हैं, संचालक हैं आदिवासी लोक कला बोली संस्थान के। श्री गिरीश जी हैं, आपका भी स्वागत है। श्री अभय राम जी हैं छत्तीसगढ़ से, तथा जनजाति समाज के सभी अध्येता जो बंधु हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में विशेष रूप से डॉक्टर रुचि घोष दस्तीकार जी हैं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे बीच जो अतिथि हैं उनका परिचय व स्वागत के लिए हमारे बीच डॉक्टर नारायण व्यास जी उपस्थित हैं। डॉक्टर नारायण व्यास जी का जन्म 5 जनवरी 1949 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वैद्य स्वर्गीय श्री अनंत लाल जी व्यास जी के यहाँ हुआ था। आप पुरातत्व, चित्रकला एवं साहित्य के क्षेत्र के प्रेरणा स्रोत के रूप में गुरुवर पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर तथा पिता श्री स्वर्गीय अनंत लाल व्यास जी
थे। आपकी शिक्षा डीलिट, रायसेन जनपद तथा भीम बैठका की शैल चित्र पर हुई है तथा आपकी पीएचडी रानी की वाव गुजरात पर हुई है तथा एमए प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विषय पर हुई है। 1970 में उज्जैन में हुई। साथ ही आपने इंटरमीडिएट व फिर चित्रकला का 3 वर्षीय डिप्लोमा आपने उज्जैन से प्राप्त किया है और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पुरातत्व में 1972 में आपने प्राप्त किया है। आपके कार्य अनुभव के रूप में डॉक्टर व्यास जी अधीक्षण पुरातत्वविद, मंदिर सर्वेक्षण परियोजना उत्तर क्षेत्र तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार भोपाल में पद पर रहे हैं। आपका अनुभव 37 वर्षों का रहा है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कार्य करते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दमन द्वीप, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य में पुरातत्वीय उत्खनन, अनुसंधान, संरक्षण कार्य इत्यादि कार्यों का अनुभव आपके पास है। इनके द्वारा पुरातत्वीय उत्खनन में, जिसमें विशेषकर भीमबेटका, पुराना किला, नई दिल्ली, रायसेन किला, बेसनगर विदिशा, ताम्रयुगीन स्थल रंगई विदिशा, बीजा मंडल विदिशा, गोरज, बड़ौदा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, थानेसर हरियाणा, शैलकुल मंदिर, सत्यधारा, सांची, कुतवार, मुरैना, बरहट स्तूप, रीवा, खजुराहो के टीले, सिरपुर, रायपुर, दर की चट्टान, भानपुरा, मंदसौर, बेसनगर, सातधारा, इन सभी में उत्खनन रिपोर्ट भी आपके द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जा रही है और आपने कई शोध ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं अब तक। आपने कई देशों की यात्रा की है। वर्तमान में डॉक्टर नारायण व्यास जी द्वारा पुरातत्व पर एक शोध केंद्र खोला गया है, जहां शोध करने वाले छात्र छात्राएं तथा शोधार्थी शोध कार्य हेतु उनका मार्गदर्शन लेते हैं। मैं आपके स्वागत के लिए डॉक्टर सविता भदौरिया जी, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हैं तथा आयोजन समिति के सदस्य हैं, आपसे आग्रह करता हूं कि डॉक्टर नारायण व्यास जी का आप स्वागत करेंगे। हमारे दूसरे महत्वपूर्ण अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर महेश चंद्र सांडिल जी भी उपस्थित हैं। आपने एमए हिंदी हरदा से किया है तथा आपने संगीत गायन में म्यूजियम है भोपाल से, पीएचडी हैं आप कुरकू भाषा साहित्य और संस्कृति विषय पर सागर विश्वविद्यालय से। आपने डी.लिट भी प्राप्त की है बैगा, गोंड, कोरकू, भील, सहरिया जनजाति से। आपका कार्य अनुभव है संस्कृति विभाग की अकादमी, आदिवासी लोक कला बोली विकास अकादमी भोपाल से, और आपने जनजातीय विषयों पर शोध पत्र आपने प्रस्तुत किया है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं। आप यहाँ के माननीय राज्यसभा सांसद हैं और आप पूर्व में अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपने कई सामाजिक गतिविधियों में तथा जनजातीय विकास में आपने अपना योगदान दिया है। आपका हमारे इस सत्र में स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आज का विषय है शिल्प, चित्रांकन, वाद्य इत्यादि कला रूपों में अभिव्यक्त जनजातीय देवलोक, हम पिछले 2 दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके संबंध में जनजातीय विषय के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो पक्ष हैं, उसके बारे में विचार मंथन करने का यहाँ पे प्रयास किया। सभी अध्येता पूरे देश भर से यहाँ पे पधारे हुए हैं कि कैसे जनजाति जो है, जनजाति धार्मिक परंपरा और देवलोक के संदर्भ में कैसे जनजाति समाज के किन किन पक्षों को हमको ध्यान में रख करके आगे आने वाले समय में
इस पर अध्ययन, अध्यापन या फिर इस पर प्रशिक्षण किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, जनजातीय समाज जो है, पिछले कई सत्रों में भी चर्चा हुई कि जनजातीय समाज जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और जनजातीय समाज का जो अस्तित्व उनके लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, लोक नृत्य, इन सभी से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं है तो जनजाति नहीं है, अगर ये हैं तभी जनजाति हैं, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। और जनजाति इस समुदाय के साथ में चित्रकला, वाद्य कला, शिल्पकला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे कई चित्रकला, यहाँ पे गोंड चित्रकला, या फिर हम परसों जब हम सत्र के बाद गए थे यहाँ पर विथिका में, तो पूरे देश भर की जनजाति कौन कौन से चित्रकला का प्रयोग करते थे, कौन से वाद्ययंत्र का प्रयोग करते थे, कौन से हथियार का प्रयोग करते थे, इन सारे चीज़ों को हमने अनुभव किया और देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि जनजाति जो अस्मिता है, जनजाति संस्कृति है, कितनी पुरानी है, कितनी अद्भुत संस्कृति है। और इस कड़ी में, इस सत्र में भी हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि जनजाति जो संस्कृति है, कला है, चित्रांकन है, वाद्य है, तो हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्तागण यहाँ पे उपस्थित हैं और वो इस विषय पर आपके बीच में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच में शोध पत्र भी एक पढ़ा जाएगा, भिलाला समाज की धार्मिकता और अनुष्ठान, और इस हेतु मैं डॉक्टर रेखा नागर जी को अपना शोध पत्र जो प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रेखा नागर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा नागर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय थांदला, जिला झाबुआ। तालों में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया, ऐसी उपमा को धारण करने वाली इस राजा भोज की महान नगरी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित मंच पर आसीन सभी विद्वत जनों और मेरे समस्त सगाजनों को सादर वंदन, अभिनंदन। मैं भिलाला समाज से बिलोंग करती हूँ और निमाड़ की संस्कृति को मैंने बचपन से, जिसमें मैं पली बड़ी हूँ, और उसकी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है, जो विशेषताएं हैं, गीत है, संगीत है, धार्मिकता है, उसको मैंने बड़े करीब से देखा है। और चूँकि सभी लोगों की हो सकता है उसमें रुचि नहीं हो, लेकिन मेरी एक विशेष रुचि है कि मेरी धार्मिक परंपराएं और मेरी लोक संस्कृति और मेरे लोकगीतों में। तो मेरा आज का जो विषय है भिलाला समाज की धार्मिकता व अनुष्ठान, उस पर मैं संक्षेप में बात करूंगी। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि भिलाला समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गोंड, कोरकुस, भील, जितने भी हम देखते हैं तो भील जो है वो मूल जाति है और भील की ही सारी उपजातियां हैं, तो भिलाला भी वहीं से आया है। और एक वाक्य में बताना चाहूँगी कि राजपूत शासक जो थे, तो राजपूत शासकों ने भील युवतियों से विवाह संबंध बनाए और विवाह संबंध होने के उपरांत जो संतान उत्पत्ति हुई वो भिलाला जनजाति के रूप में हमारे सामने देखने को मिलती है। इसलिए लिखा गया है ऐसा पुस्तकों में कि जितनी भी जनजातियाँ हैं उनमें भिलाला जनजाति की जो महिलाएं या जो लोग होते हैं वो देखने में उन बाकी सबसे भिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि राजपूतों का खून उनमें है। और दूसरी बात यह है कि भिलाला समुदाय जो है नगरीय जीवन के ज़्यादा करीब रहा, ऐसा मेरा मानना है, जितना मैंने अध्ययन किया है। इस कारण से उनमें वो दिक्कतें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती जो हमारे बेगा, गोंड या कोरकू जनजाति में देखने को मिलती है। क्योंकि अगर मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि भिलाला जनजाति जो है, मेरी जनजाति जो है, उसमें
जहाँ तक मैं जानती हूँ कि 100%, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि 99% हम इस जनजाति में व्यक्ति जो है धर्मांतरित नहीं हुए। धर्मांतरण का जो ये बीमारी है ये उनको नहीं छू पाई, क्योंकि इतना समझते हैं कि हमें अपना धर्म बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। भील जनजाति या बारेला जनजाति है जो बहुत ज़्यादा भोले लोग होते हैं और वो इसमें बहुत लिप्त हो गए हैं कि उनके बच्चों को स्कूल दे दिया, भोजन दे दिया, तो उन्होंने आसानी से अपने धर्म को परिवर्तन कर दिया। तो भिलाला उससे अछूते हैं। और भिलाला जनजाति की धार्मिकता पर मैं बात करूं तो मैंने यही कहा था कि नगरी सभ्यता के शुरुआत से ही करीब में रही है और शिक्षा में भी बहुत आगे हैं इस जनजाति के सभी युवा युवती। तो इनमें हिंदू समाज के जितने भी तीज त्यौहार है लगभग सभी मनाए जाते हैं, बस उसके रीति रिवाज कुछ कुछ भिन्न हैं, जिसका मैं यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन करूँगी। जैसे जन्म से हम लेते हैं कि जन्म संस्कार होता है, तो जन्म संस्कार में सबसे पहला जैसे बालक घर में आता है तो उसकी नज़र वजर उतार के जब महिला को घर में प्रवेश दिया जाता है, पहले तो घर में ही प्रसूति होती थी, अब अस्पतालों में होती है। और उसके पश्चात जब जलवाई की पूजा होती है तो जलवाई की पूजा में बच्चे को धागे बांधते हैं और महिला को पीले चावल, हल्दी लगाई जाती है हाथों में और पीले चावल से पूजा की जाती है। और जो भी हमारा पनघट होता था पहले, नदी या कुआं, अब हैंडपम्प जो भी है वहाँ से घड़ा भरकर वो घर पर आती है और उस तरह से उसको दाने डालते हैं, पवित्र करके उसको घर में प्रवेश दिया जाता है। तो ये हो जाती है कहीं 5 दिन में, कहीं 7 दिन में, 11 दिन बाद फिर वो धागे खोले जाते हैं और अंततः 1.25 महीने के बाद जो वो प्रसूता है वो कहते हैं कि जो सूतक से मुक्त हो जाती है और घर के कामकाज करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये शायद नहीं पढ़ा होगा पुस्तकों में कि नामकरण संस्कार, हम सभी में देखते हैं कि नामकरण संस्कार बहुत बड़ा संस्कार होता है, लेकिन भिलालों में, भिलाले क्या शायद भील में भी, मैं तो अभी झाबुआ जिले में वहाँ मेरा कार्य क्षेत्र है, तो ऐसा कोई नामकरण संस्कार जैसा सभ्य समाज में होता है वैसा कुछ नहीं होता है कि जिसने जो नाम रख दिया वो नाम प्रचलित हो गया। सोमवार को हो तो सोमवारिया, मंगलवार को मंगालिया, है ना, बुधवार को तो बुधवारिया। और मैं सबसे पहली बेटी हूँ घर में तो मेरा नाम रेखा रख दिया। उनको थोड़ा अच्छा लगा कि नागलवाड़ी में मेरा जब हम थे पिताजी मेरे, तो रेखा रख दिया कि रेखा आने की लाइन चल रही, शुरुआत हो रही। और मेरे काका जी की सबसे छोटी बेटी है उसका नाम सीमा रख दिया, रेखा से शुरुआत सीमा पे ख़त्म, बीच में मदन मोहन जो भी नाम आ गए। तो इस तरह से संस्कार चलते हैं। और विवाह की बात होती है तो विवाह की बात में भी कई संस्कार आते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि हम धरती पूजक है, प्रकृति माँ के पूजक है। कोई भी जनजाति हो, चाहे वो घने जंगल में रहती हो या नगर में रहती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इंदौर में भी हमारे बच्चों की शादी करेंगे तो हम खड़माटी खोदने जाएंगे, है ना, तो खड़माटी खोदने जाते हैं, धरती माँ टोकरी ले जाते हैं, उसमें मिट्टी भर के लाते हैं और खड़माटी जहाँ खोदी जाती है वो गड्ढा होता है, उसमें पान सुपारी पैसा डाला जाता है। और जब दुल्हन को ब्याह के लाते हैं तो दूल्हा दुल्हन फिर जोड़े से जाते हैं और उस गड्ढे को फिर निकाल के उसमें से पान सुपारी निकालते हैं, उसमें फिर पानी डाल के, और जो हम देखते हैं ना फिल्मों में कि वो थाली में दूध भरा गुलाब की पंखुड़ियाँ और वो अंगूठी ढूंढते हैं, तो वो हम उस गड्ढे में ढूंढते हैं अंगूठी, वो हमारा संस्कार है। तो वो जो आजकल बदलने लगे, बदलना नहीं है, उसमें से फिर वो जो पान सुपारी डाली उसी को निकालते हैं, उसको बोलते हैं मछली पकड़ना या जो भी नाम रख देते हैं। इस तरह के संस्कार होते हैं। और इसी के साथ विवाह करके चली जाती है कन्या। चली जाने के बाद में फिर उसके घर भी शादी ब्याह होते हैं तो मायके वाले कपड़े वगैरह लेके जाते हैं और बेचारी इंतज़ार करती है कि सबके परिवार से आ गए, मेरे परिवार से लोग नहीं आए। तो फिर वो कहीं ऊंची पहाड़ी अगर उसके गांव के आसपास हो तो वहाँ चढ़ के वो एक गीत गुनगुनाती है। मैं लोकगीत में रुचि रखती हूँ तो मैं बोल के नहीं कहूँगी, मैं गा के कहूँगी 2 लाइन। बैड़ी परसी देखूँ म्हारो पियर घणी दूर छे, बैड़ी परसी देखूँ म्हारो पियर घणी दूर छे, पियर घणी दूर छे म्हारो मायको घणी दूर छे, पियर घणी दूर छे म्हारो मायको घणी दूर छे, हाँ बैड़ी परसी देखूँ म्हारो पियर घणी दूर छे। इस तरह से वो करती है। और उसके बाद में फिर त्यौहार आते हैं हमारे साल के। तो शुरुआत होती है बारिश से, तो पलासला, पलास के पेड़ का विशेष महत्व है जनजातियों में। महुआ की पूजा होती है क्योंकि महुआ हमारा संरक्षक रहा है, हम उसकी छाया में सोए हैं, उसके
फूलों को खाया है, उसकी रोटी बना के खाई है, तो महुआ हमारे लिए देवता के समान है। आम की पूजा होती है, आंवले की होती है, इमली की होती है, और पलास का एक विशेष महत्व है क्योंकि उनके पत्तों पर हम दोने बना के उस पर भोजन करते हैं। तो पलासले की पूजा होती है, उसको पलासला कहते हैं। और पलासला में आप 2 ग्रुप होते हैं महिलाओं के, वो गाली गलौज करके गाना गाती है, वो मैं नहीं कहूँगी यहाँ पर, और बहुत ऐसे गाली देते हैं कि झगड़े हो जाते हैं उस समय। तो अभी भी वो कुछ गांव में, मेरे मामा के और मेरे खुद के गांव में जो है वो परंपरा चलती है। जीरोती नाम का एक त्यौहार आता है जिसको दिवासा भी कहा जाता है, कुछ जनजातियाँ दिवासा कहती है। तो जीरोती के त्यौहार में घर के दोनों तरफ पुतले बनाए जाते हैं माता जी के, एक तरफ 3 एक तरफ 5, और जो नागवंशी है वो नाग देवता के चित्र बनाते हैं, और उसमें संजोरी पापड़ी का त्यौहार बनाते हैं, मीठी रोटी बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। इस तरह का वो संस्कार है। नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन नाग पंचमी का त्यौहार निमाड़ के जो क्षेत्र हैं, भिलाला जनजाति की मैं बात कर रही हूँ, तो नाग पंचमी का त्यौहार जो वासुदेव या नाग देवता की पूजा इस रूप में शायद कम मनाते हैं। उनके आराध्य देव नाग पंचमी पर कोई है तो वो है भिलड़ बाबा, भिलड़ देव, जो नागलवाड़ी की पहाड़ी में जिनका मंदिर है, प्रसिद्ध अब तीर्थ स्थान बन गया है बहुत बड़ा। तो जी जी बिल्कुल, ओके सर। और उनका स्थान नागलवाड़ी से मूल स्थान है। तो भिलड़ देव को बहुत पूजते हैं, उनके भजन गाते हैं और दिए जलाते हैं। थारा मंदिर में लागी जगा ज्योत रे भिलट देव, नंगलवाड़ी करय वासी रे। थारा मंदिर में लागी जगा ज्योत रे भिलट देव, नंगलवाड़ी करय वासी रे। ऐसे पूरे भजन मुझे याद है ये, क्योंकि मेरी रुचि है लोकगीतों में, तो संक्षिप्त में बता रही हूँ। उसके बाद गरबे का त्यौहार जो आता है, मैंने कहा कि सारे हिंदू के जीवन जो हिंदू जातियों में किए जाते हैं, सारे त्योहारों को हम लोग उसका अनुसरण करते हैं, गरबा गरबी। लेकिन गरबे का भी स्वरूप, मैंने कहा ना, त्यौहार वही है, मनाने का स्वरूप अलग है, इस बात को समझिए। गरबा हमने देखा, हम इंदौर में, अभी इंदौर के निवासी हो गए, तो वहाँ पर माता जी की मूर्ति बिठाते हैं, पूरे कोई मोहल्ले की बिठाते हैं, कोई अपना व्यक्तिगत लाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसी मूर्ति स्थापना नहीं होती है भिलाला समाज में। बाकायदा गरबा गरबी जो मटके मटकियाँ होते हैं, एक मटकी पे दूसरी मटकी, बड़ी मटकी उसके ऊपर छोटी मटकी, उसमें छेद होते हैं, अंदर दिए लगे होते हैं और उसमें फिर जवारे रखे जाते हैं, तो वो है गरबा गरबी असली, उसी को गरबा गरबी कहा जाता है। तो वहीं से ये नाम पड़ा। तो ये सारे गांव के लोग अपने गरबा गरबियों को एक जो हमारा चौक है उस चौक में रख दिया जाता है, और पूरे गाँव की महिलाएँ फिर गोल गोल घूम के जो है माता जी के गीत गाती है और गरबा का उत्सव मनाती है। तो और उस समय पूरे घर का की लिपा पोती की जाती है, पूरे घर को पवित्र किया जाता है, यहाँ तक कि चिंदा चिंदा घर का धोया जाता है, गोदड़ा गोदड़ी से लगा के जितने भी कपड़े हैं नदी पर ले जाके, कि माता जी के आने से पहले पूरा घर शुद्ध होना चाहिए। तो ये संस्कार आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे खेत की पूजा करने के लिए जो देवता हैं उनका नाम है खेतरपाला बाबा। आपने सुना होगा, खेतरपाला बाबा एक पत्थरनुमा हमने एक ले लिया ऐसा, और उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया खेत की मेड़ पर। और कोई भी हमारी खेती की शुरुआत करने से पहले, बीज बोने से पहले हम उसकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि दीपावली पर खेतरपाला बाबा के नाम से कितनी भी दूर खेत हो, वहाँ दिया रखने के लिए जाते हैं। एक हमारी जलमाई होती है, जल देवी, तो जलमाई जो हमारे कुएं या जो भी हमारे जल स्रोत है वहाँ पर उसकी पूजा होती है, उनको चुनरी चढ़ाते हैं। जलमाई को लाल चुनरी और खेतरपाला बाबा को पीला वस्त्र पहनाकर, नारियल देकर उनकी पूजा की जाती है। इसी के साथ हम लोग लड्डू चौथ मनाते हैं, और लड्डू चौथ इतना संक्रांति जिसको आप लोग कहते हैं शहर में, तो वो लड्डू चौथ के रूप में मनाते हैं। और जितनी भी ब्याहता हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको पहले बैलगाड़ी से लाते थे, आजकल बाइक या कार से लाते हैं, उनको घर पर लाते हैं और उनको जिमाते हैं, उनको साड़ी ओढ़ा के वापस भेजते हैं। इस तरह के संस्कार होते हैं। तो भिलाला समाज में ऐसे और अनेक ऐसे संस्कार हैं जिनकी मैं बात करूं कि जैसे मृत्यु का भी हमने देखा है कि मृत्यु संस्कार में जो होता है उसको ले जाते हैं, जब व्यक्ति की उसकी अर्थी उठा के ले जाते हैं, तो घर में बहुत सारे संस्कार होते हैं जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बता रही हूँ कि जब उनके जाने के बाद एक थाली में आटा बराबर कर दिया जाता है, आटे को बिल्कुल चिकना करके उसके ऊपर एक टोपला रखते हैं, जो टोपले अभी हमने यहाँ प्रदर्शनी में देखे, वो टोपले रखे जाते हैं और टोपला ढका रहता है। जब अंत्येष्टि करके व्यक्ति, जब तक महिलाएं भी बाहर बैठी रहती, अंदर नहीं आती, और जब वो लोग आते हैं तो आने के बाद उस टोपले को उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या चित्र बना,
यदि उसमें चित्र कुछ चिड़िया का कुछ है ना, उनके पैर की छाप बन गई, सांप बन गया या स्वास्तिक बन गया, त्रिशूल बन गया, और बिल्कुल 100% कुछ ना कुछ तो बनता ही है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो ये चित्र बनते हैं और उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि उसका आने वाला जन्म क्या होगा, वो किस योनि में जाएगा। तो ये पूर्व जन्म की धारणा को मानने वाली जनजाति है। इस तरह से ये संस्कार पूरे होते हैं। और तो कई संस्कार है जो मैं इस पेपर में नहीं समेट पाऊंगी। तो भिलाला जनजाति की मैं यही बात करना चाहूँगी कि इसमें और भी कुछ नई चीज़ें हैं जो आज तक हमारे शोध ग्रंथों में नहीं आई है, उसे मैं लाने का प्रयास करूँगी। कुछ गीत भी है, कुछ भजन भी है जो हमारे स्थानीय निकायों में अभी तक है, जो नहीं आए हम सबके सामने। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको पुस्तक के रूप में सबके सामने लाने का प्रयास करूं। आप सबका सहयोग रहेगा तो मैं कर पाऊंगी। आपने इतनी तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। वाकई में सभी जनजातियों में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों की विशेषता यह होती है कि उन संस्कारों से कोई ना कोई लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कला, चाहे वो चित्रकला की बात करें या फिर मूर्ति कला की बात करें, हर संस्कारों में ये अपने आप में समेटे हुए हैं। और इन्हीं से ही हमारी जनजाति समाज है, जनजाति संस्कृति है, अपनी वैशिष्टता लिए हुए निरंतर आगे बढ़ रही है। परंतु एक चीज़ और हमको समझने की ज़रूरत है कि हमारे जनजाति अलग अलग जितने भी जनजाति हैं, मेरे ख्याल से 400-500 से अधिक हमारे भारत देश में जनजाति है। और भारत की जनसंख्या की अगर बात करें तो 10 करोड़ जो है 10 करोड़ से ऊपर है यहाँ की जनसंख्या। और हर देश, मतलब हर राज्यों की एक अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग विशेषता है, अलग अलग जनजातियाँ संस्कृति हैं, और इसके साथ साथ अनेक संस्कार भी जुड़े हुए हैं। जैसे ये जो आपने रेखा जी ने बात की कि कैसे ये भील भिलाला में जो है एक जन्म से मृत्यु तक एक संस्कार है। अगर इन संस्कारों को जिंदा कौन रखा हुआ है, इसको अगर हम सोचें तो इन संस्कारों को जिंदा रखने का सबसे बड़ा काम जो किया है, हमारे जो जनजाति समूहों में कई सारे ऐसे युवा गृह भी रहते हैं। अगर हम मोरिया की बात करें तो मोरिया में घोटुल एक युवा गृह, जिसको हमने अभी पिछले परसों हम जब वहाँ गए थे संग्रहालय में तो हम उसके दर्शन किए। लेकिन इन युवा गृहों को जो है इसमें कई सारी चीज़ें इसमें प्रदर्शित की जाती हैं। अगर हम युवा गृह जैसे मैंने कहा कि हमारे मुरिया समाज में घोटुल युवा गृह है, या फिर हमारे उरांव समाज में धुमकुरिया है, या फिर अलग अलग देश की अलग अलग जनजातियों की अलग अलग युवा गृह है, और उसमें सारे संस्कार को शिक्षित किया जाता है। चाहे वो लोक संस्कार हो, चाहे वह रीति रिवाज संबंधी संस्कार हो, या फिर कृषि भी एक संस्कार है। हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश रहा है, और वो कृषि से अधिक संस्कार है। पिछले हमारे जो सत्र हैं उसमें इसके बारे में भी काफ़ी सारी चर्चा हुई। तो हमारे जो कला है, ये हमारे संस्कार हैं, हमारी पूजा है, हमारी तपस्या है, और ये पूजा तपस्या हमारे कहीं ना कहीं उस घोटुल जैसे युवा संस्थानों से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ वर्षों में इन्हें वेरियर एल्विन जैसे जो साहित्यकार आए, तथाकथित साहित्यकार, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं विदेश स्तर पर गलत चित्रण करने का भी प्रयास किया। और ऐसे जो संस्था है उसको उसके बारे में कुत्सित ढंग से प्रचारित करने का प्रयास किया, जिससे हमारी संस्थाएं आक्रमण के माध्यम से, या फिर इस प्रकार के जो साहित्यकार आए, विदेशी साहित्यकार, उनके द्वारा इसे विकृति प्रदान किया गया। इनको भी हमको काम करने की ज़रूरत है। हमारे बीच में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं, बड़वानी से हैं। आपका परिचय मैंने दिया, आप इस क्षेत्र में काफ़ी नाम रखते हैं। आपका मैं मंच पर उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ।
आज इस सभा हाल में उपस्थित तीसरे दिवस के इस प्रथम सत्र में मुझे जिस विषय पर बात करना है वो शिल्प, चित्रांकन, वाद्य इत्यादि कला रूपों में अभिव्यक्ति जनजाति देवलोक। एकदम नया विषय जैसा लगता है, लेकिन जनजातियां इसको हमेशा से जीते आई है और वही बात कहने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज इस मंच पर विराजित आदरणीय डॉक्टर नारायण जी व्यास, परम आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र जी सांडिल्य, सूत्रधार के रूप में संचालन कर रहे आदरणीय श्री बीरबल सिंह जी, इस सभा हाल में जनजातीय समाज पर लंबे समय से शोध कार्य करने वाले विद्वत जन भी उपस्थित हैं, जिनको हम बहुत बार बचपन से पढ़ते आए हैं। आदरणीय बसंत निरगुड़े जी, आदरणीय डॉक्टर कपिल तिवारी जी, हमारे बीच में डॉक्टर रविंद्र कान्हारे जी भी उपस्थित है। हमारे विभिन्न क्षेत्रों के देश भर से आए हुए सभी जनजातीय भाई और बहनों, साल भर भी नहीं हुआ, अभी 8 महीने हुए। 8 महीने पहले विद्वत जनों के बीच काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक क्षेत्र में भेज दिया है और 8 महीने के बहुत सारे भाषणों को देते देते अब राजनीतिक भाषण मन से आने लगा है। अभी जो ढोल बजाते हुए दिखाया जा रहा था वीडियो, शुरू से बजाने का मुझे शौक रहा है और मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मुझे जो वाद्य यंत्र मिलता है जिसको मैं अच्छे से बजा सकता हूँ उसको बजाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही वाद्य यंत्र से मैं अपनी बात शुरू करूँगा। ये जो ढोल आपको सुनाया मैंने, ये पूरे मालवा और निमाड़ के जनजातीय जिलों में गांव-गांव और फले-फले में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसका नाम है ढोल, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इसको मांदल के नाम से ही बताता है। आज वो बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगोरिया पर्व जब होता है, होली पूजन की सामग्री के लिए होता है, सामग्री खरीदने के लिए हमारे समाज जन वहाँ पर पहुँचते हैं और होली पूजन की सामग्री लेकर वापस अपने गांव पहुँचते हैं, लेकिन उसको परिणय पर्व का रूप दे दिया है, वो निश्चित रूप से गलत है। इस मंच के माध्यम से वो संदेश आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। प्रेम, उल्लास, उत्साह, उत्सव और होली माता की पूजन की सामग्री के लिए एक निश्चित दिन, निश्चित हाट में हमारा समाज पहुंचता है। चंद घटनाक्रमों को मीडिया अपने कैमरे में
कैद करता है और समाज के बीच में रखता है, ये बात अब ठीक होने लगी है। बहुत पहले जो छप चुका है, मजबूरी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हम वही लिखते थे क्योंकि उसी से हमको नंबर मिलते थे, लेकिन अब इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये विषय रखने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हमारा समाज, जनजातीय समाज जो है, आदिवासी समाज, जैसे हमारी एक बहन रेखा नागर ने भी बहुत अच्छे गीतों के माध्यम से आपके बीच में अपना शोध पत्र पढ़ा। जंगल में वो जब से रह रहा है, जहां जहां से जैसे उसे सुविधा मिलती गई, जो जनजातीय समाज को देते रहा, वो उनके लिए देवता या देवलोक हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत ठंड लगती है तो सूरज हमें बहुत प्यारा लगता है। रात्रि में चांदनी, रात्रि में तारे, ठंडी हवा, पेड़ों से फल, नदियों से पानी, पहाड़ों से जड़ी बूटी, बीमार होने पर उसे औषधि, ये सब जंगलों से मिली है। और जनजातीय समाज को जहाँ जहाँ से जो जो सुविधाएं और अच्छाइयाँ मिली है, उस सभी वस्तुओं को, उन सभी प्राकृतिक चीज़ों को उन्होंने अपने देवता मान लिया और उनकी पूजा करने लगा। उनके सामने कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी। नदी से शुद्ध जल मिलता था, प्यास बुझती थी, तो उन्होंने कहा नदी हमारी माता है। सूरज से उन्हें गर्मी मिलती थी, रोशनी मिलती थी, तो उन्होंने सूरज भगवान करके भगवान का रूप मान लिया। ये सारी बातें पिछले दो दिनों में बहुत अच्छे से हुई हैं। जनजातीय समाज का संबंध रामायण काल में निषाद राज का राम जी के साथ, रावण जैसे महायोद्धा को हराने के लिए जनजातीय समाज वाली कल बात हुई थी। घटोत्कच वाला विषय आया था भीम के पुत्र का। महाराणा प्रताप के साथ जनजातीय समाज, और अंत में अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो जनजातीय समाज के अनेकों योद्धा, टंटा मामा हो या शहीद भीमा नायक हो या रानी दुर्गावती हो, वहाँ रामायण काल से लगाकर सनातन धर्म के साथ में, सनातन संस्कृति के साथ से लगाकर वर्तमान तक जनजातीय समाज का हर क्षेत्र में गहरी भूमिका रही है, पर इतिहास में उतना स्थान नहीं मिल पाया। ये गंभीर चिंतन का विषय है। शायद इसलिए नहीं मिल पाया हो कि उस क्षेत्र में लेखन का काम बहुत कम किया गया है। कहानी और किंवदंतियों के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ये सब रहे हैं, तो इन सब बातों के ऊपर बहुत गंभीरता से बात हुई है। मैं तो इतना सा बताने आप सबके बीच में आया हूं कि जब हमारे गांव के जनजातीय समाज के भाई और बहन कोई त्यौहार आता है तो पीली मिट्टी लाते हैं और घर को पूरा लीप देते हैं त्यौहार के एक दिन पहले। फिर एक सफ़ेद मिट्टी भी मिलती है, उस सफ़ेद मिट्टी को लाते हैं और पूरे घर को उससे भी लीपते हैं, क्योंकि उस समय चूना, रंगाई पुताई का कोई साधन नहीं था। और फिर उसके ऊपर चित्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब चित्र भी पेड़ पौधों के रंगों से, मिट्टी के रंगों से, या पत्थर को घिस के, या जो साधन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहता था उससे वो बनाते थे। लेकिन वो बनाने के दौरान हमारी बहन कह रही थी कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती थी, जिस प्रकार से आस्था होती थी, उस आस्था के हिसाब से वो चित्र बनाता था और उस चित्र में देवलोक के दर्शन करता था। पूरे घर में
परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हिसाब से चित्र बनाते थे। जिसकी जैसी दृष्टि, जिसकी जैसी आस्था, जिसकी जैसी श्रद्धा, वो चित्र पूरा जनजातीय समाज पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनाता है। उस समय गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। तब आपने देखा होगा कि भीमबेटका हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। चित्र को किसने बनाया? वनों में शुरू में जनजातीय समाज ही रहा होगा। आज जब वहां पर पहुंचते हैं हम तो अकेले में डर लगता है। ऐसे समय में उन्होंने वो जो चित्र बनाए हैं और जिस रंग का इस्तेमाल किया है वो रंग आज तक नहीं निकला है, नहीं वहाँ पत्थरों को से छूटा है। ये आज के विज्ञान को भी सोचने के लिए मजबूर करती है। ऐसी आस्था जनजातीय समाज में देखने को मिलती है चित्रों के माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं तो शिल्पकला में भी हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से जनजातीय समाज में देखने को मिलती है कि जिस डाइस पे मैं अभी इस वक्त बोल रहा हूँ ये किसी शहर के व्यक्ति ने नहीं बनाया होगा, ये किसी गांव के व्यक्ति ने ही बनाया होगा। क्योंकि बचपन में जब हम समझदार हुए तब से हमारी खटिया ऐसी बुनी हुई थी 70, 72, 75 में भी। लेकिन इसको ठीक से बुनना, और आपने इस पूरे परिसर को भी देखा होगा, इस परिसर में भी अद्भुत कलाकृतियां, चित्र और शिल्प देखने को मिलता है। तो जो कलाकार है वो इनको पूरी आस्था के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ बनाया है और उनसे जोड़कर, उनमें डूबकर बनाया है, तो इतनी अच्छी कलाकृतियां निखर कर आई है। ये सब आस्था की वजह से, और इसी में देवलोक के दर्शन जनजातीय समाज करता है। एक बहुत अच्छी बात एक हमारे मित्र है यहाँ पर आए हुए, उन्होंने ही मुझे बोली कि एक व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो झगड़ा करके घर से बाहर चले जाता है, लेकिन वो होता है कलाकार, शिल्पकार होता है, मूर्तिकार होता है। वो मूर्ति बनाता है पूरा दिन, अंत में उस मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो मूर्ति बड़ी तनाव में है, और तनावग्रस्त उस मूर्ति को देखने वाले जब उससे पूछते हैं कह रही ऐसी बन कैसी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया और मेरे मन में पूरा दिन गुस्सा था, पूरा दिन तनाव था, तो वही इस मूर्ति में भी निकल आया। लेकिन जो मूर्तियां, जो लकड़ी शिल्प या पत्थर शिल्प के ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई है, वो आज के कंप्यूटर युग में उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सब आस्था और आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, जो कलाकार जितनी आस्था के साथ, जितनी शिद्दत के साथ बनाता है, उसी में उसको देवलोक के दर्शन होते हैं। जहां तक वाद्य यंत्र वाला विषय है, जनजातियों में बारेला उपजाति से मैं आता हूं, जिसकी संख्या मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है। हर वार और त्योहार में बिना वाद्य यंत्र के कोई भी साधना, कोई भी पूजा संभव नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि आज मंदिरों में ढोल और नगाड़े बजाने वालों की कमी हो गई, तो ढोल और नगाड़े डिजिटल हो गए हैं, और बजाने वाले की जगह पे एक मोटर लगा दी और उसके सामने वो ढोल रख दिया और वो बटन दबा दिया तो वो चलता रहता है पूरा समय। घंटी एक टंगी है, उस घंटी को हम बजाते हैं। ये बता दीजिए कि हमारे देवलोक में देवताओं को खुश करने के लिए या देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भी हमें वाद्य यंत्र बजाना ही पड़ते हैं, और बिना वाद्य यंत्र के न तो साधना हो सकती, न तो पूजा हो सकती, और न ही कोई त्योहार और न ही कोई उत्सव या उल्लास हो सकता है। ढोल, मांदल, ढोलिया, तुमड़ी, ढाक, बांसुरी, पावला, पिया, घांगुल,
ये सब जनजातीय समाज के वाद्य यंत्र है और इन वाद्य यंत्रों को समय समय पर अलग अलग अवसरों पर बजाने का समय आता है। और बड़ी बात यह है कि ढोल जनजातीय समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा बजाया जा सकता है, लेकिन मांदल जो है वो जनजातीय समाज के अतिरिक्त हमारे एससी के भाई है वही बजा सकते हैं। ये मैंने अभी तक देखा है, इसलिए मांदल और ढोल में अंतर है। मांदल अभी जो मैं बजा रहा था ये ढोल है, लेकिन मैं मांदल नहीं बजा सकता हूं क्योंकि मुझे मांदल बजाने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार उसे है। और मांदल बजाने वाला पूरे इलाके में मांदल बजाता है, लेकिन उसमें एससी समाज का हमारा जो बंधु है वही बजाता है, ये उसका एक क्षेत्राधिकार है। अगर गलती से मैंने उसको बजा लिया तो मुझे दंड आरोपित किया जाएगा, मेरे ऊपर दंड रख दिया जाएगा कि उन्होंने किसे बजाया इसको। हो सकता है किसी और जगह बजाया जाता होगा, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में मैंने नहीं देखा। ये विशेष बात है जो रेखांकित करने की बात है। तो ढोल और मांदल में अंतर है। ढोलिया, तुमड़ी, ढाक, तो जो तुमड़ी है वो ढोल के साथ बजाई जाती है, थाली भी ढोल के साथ बजाई जाती है, और ढाक जो है वो दिवासा, नवई और इंदल देव की पूजा जब होती है तो बजाया जाता है, लेकिन इंदल देव की पूजा के साथ ढोल भी बजाया जाता है। इंदल राजा के साथ में ढोल भी बजाया जाता है। तो ये जितने भी वाद्य यंत्र है ये साधना, आस्था और हमारी परंपराओं को बहुत बेहतर तरीके से जीवित रखने के लिए ही आज भी है। दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, सारे ढोल और मांदल चाहे पेन ड्राइव में आ जाए, शहरों में डीजे आ गया है, गांवों में भी डीजे आ गया है, लेकिन आज भी जनजातीय समाज ने अपने एक एक वाद्य यंत्र को अपने सीने से लगा कर रखा है, बजाते आज भी है, बहुत शिद्दत के साथ बजाते हैं। ये गर्व का विषय है कि जनजातीय समाज की ये ढोल और मांदल पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखे हैं। आमू काका बाबा ने पुरिया हो या मांदल की थाप हो, दिल्ली का वो पढ़ा लिखा आदमी भी और मुंबई का वो पढ़ा लिखा आदमी भी और दुनिया का जो अंग्रेजी बोलने वाला आदमी भी है वो भी ढोल की थाप पर नाचता है। यही हमारे लिए गर्व का विषय है, यही हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसमें चाहे आस्था की बात कह लो या देवलोक के दर्शन की बात कर लो या संस्कृति की महानता की बात कहें, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। और इसीलिए जनजातीय समाज की सारी संस्कृति, परंपरा और वाद्य यंत्र के साथ में चित्रकला के साथ में शिल्पकला पे भी हमें गर्व है। और यहाँ बैठे हुए अधिकतम उस क्षेत्र में काम करने वाले सब भाई और बहन उपस्थित हैं। अन्य हमारे विद्वज्जन जो लगातार इस जनजातीय समाज के साथ में काम करते करते जनजातीय समाज के साथ में पूरी तरीके से मिल गए हैं और वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि हम जनजाति है या हम ब्राह्मण है या हम तिवारी है, हम यहाँ से। सर अभी बोल रहे थे मुझे सर बता भी रहे थे कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि ब्राह्मण और जनजाति एक ही और जनजाति भी ब्राह्मण से कम नहीं है। ये विषय बताने वाले हैं। अब मैं मैं बता नहीं, इतना ही मुझे बताया तो जितना मैंने आपके सामने रखा है। इंदल देव का एक वृत्तांत आपके सामने में रखना चाहूँगा क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहा है। मैंने 15 से अधिक पुजारों से जो इंदल की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं उनसे बात की। एक मन्नत है, एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसको उत्सव के रूप में नहीं बल्कि यज्ञ के रूप में जनजातीय समाज मनाता है, पूजता है। एक बार धरती पर अकाल पड़ा, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर अन्न के दाने के लिए तरस गए हम। तब गण्या रावल जो रमथा बजाता है, बहुत सारे भाइयों ने देखा होगा, उसने रस्सी नहीं मिली तो अपने हाथ की एक नस काटी और उसको बांस की चिपली पे लगाई और उसको उस पर खींची और वो बजा के मांगते हुए पूरे गांव घूमने लगा, पर किसी ने भी उसको अन्न का एक दाना नहीं दिया। उल्टे एक घर से 3 बच्चे उनकी झोली में डाल दिए गए और कहा कि जब खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है तो इन 3 बच्चों को आप लालन पालन जरूर कर लीजिएगा।
गणिया रावल उन 3 बच्चों को अपने झोली में लेकर आगे बढ़ता है, एक नदी के किनारे पहुंचता है और नदी के किनारे एक धन संपन्न महिला पानी भर रही थी चांदी के घड़ों से। जब जाके उनसे पूछता है कि बहन जी, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है और आप चांदी के घड़ों में पानी भर रही हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास धन धान्य तो बहुत भरपूर है, दुनिया में अकाल पड़ा है पर मेरे पास अपार संपत्ति है, पर मेरे पास एक दुख है, अगर आप उसे दूर कर दें तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि ये मेरे पास झोली में 3 बच्चे किसी ने डाल दिए हैं, इन 3 बच्चों को आप पालें तो उनकी इच्छा वहाँ पूरी हो जाती है और 3 बच्चों को लेकर पहुँचती है अपने घर पर और उन बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से होने लगता है। लेकिन गांव के लोगों को जेलसी होती है, जलन होती है, तो उनको कह दिया जाता है कि जो 3 बच्चे हैं ये इस बांझ के पास कैसे आए। ये सारी बातें जब होने लगती है तो उन बच्चों को मारना कुटना शुरू करती है और उन बच्चों के ऊपर अत्याचार करने शुरू करती है। तो बच्चे नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाके 3 बच्चों के नाम भी बता देता हूँ। एक का नाम सुडल देव, एक का नाम इंदी राजा और एक का नाम जातूबाई। ये 3 भाई बहन थे। सुडल देव सागवन के पेड़ में जाकर समाहित हो जाता है, जातूबाई साजड़ के पेड़ में जाकर समाहित हो जाती है और इंदी राजा कलम के पेड़ में जाकर समाहित हो जाता है। अब एक जानकार जब ये सब हुआ तो उसके बाद वहाँ उस परिवार में जब दुनिया में फिर से वापस संपन्नता आई, लेकिन वो परिवार विपन्नता के उस गर्त में चले गया। वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गया जिसके यहाँ वो बच्चे आए थे। तब उन्होंने जानकार से पूछवाया कि हमारे दुनिया में जब कुछ नहीं था तब हमारे पास सब कुछ था, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, दुनिया के पास सब कुछ है, तो इसका कारण क्या है। तो उन्होंने वो घटना बताई कि कुछ बच्चे या मेहमान आपके यहाँ पर आए होंगे, उनको वापस अपने घर में लाइए आप। तब वो वापस लाने के लिए साजड़ के पेड़ का अखाड़ा बनाते हैं, सागवन के पेड़ की 3 वो खूंटे बनाते हैं और तीनों को शिल्प के माध्यम से अलग अलग रूपों में ढालने की कोशिश करते हैं। जनजाति समाज के जो पुजारे होते हैं, वो सुडल देव प्लेन होता है इसलिए वो पूरा लकड़ी का जो सागवन की लकड़ी होती है उसको प्लेन करके रखते हैं। इंदी राजा राजा की वेशभूषा में बनाते हैं और जातूबाई को महिला की ही वेशभूषा में उसको तैयार करते हैं शिल्पकार, और उसको खेत की मेड़ पर गाड़ते हैं, पूजा करते हैं। अब अखाड़ा तो जातूबाई के लिए साजड़ के पेड़ का बना ही दिया जिसमें कुलदेवी स्थापित कर दी, और सागवन के पेड़ के उस सुडल देव को बना के उसमें सुडल देव को भी ले आए। अब बचते हैं इंदी राजा जो अभी तक आए नहीं, कलम की डाली में है। तो पूरा गांव गीत गाते गाते जाता है। कल डॉक्टर माधुरी बहन ने भी एक गीत गाया था इंदल के ऊपर। पूरा गांव जाता है और कलम की डाली को काट के वो भी नीचे नहीं गिरने देते हैं, पहले से चिन्हित कर लेते हैं, उसको लाते हैं। पूरा गांव गीत गाते गाते घर पे और घर के आंगन में स्थापित करते हुए रात भर ढोल और ढाक के माध्यम से पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ उसमें जातूबाई, सुडल देव और इंदी राजा के दर्शन करते हैं और उन तीनों को अपने घर पर वापस ले आते हैं। तो पूरे घर में फिर से संपन्नता आने लगती है, गांव सुखी हो जाता है, घर में बरकत आने लगती है। ये विषय उससे जुड़ा हुआ है और इसी को इंदल उत्सव की एक छोटी सी कहानी के बाद में ये परंपरा चलती आ रही है। और इंदल जो है वो किसी परिवार की मन्नत होती है जो 10 या 12 साल या फिर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। ये परंपरा है और ये परंपरा में इंदल देव की पूजा जनजाति समाज में, बारेला समाज में सबसे बड़ी पूजा के रूप में मानी जाती है। मटली इंदल धाम स्थापित किया गया है, वहाँ से ये जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन गांव में बहुत सारे परिवारों में इंदल देव की पूजा होती है। अब वाद्य यंत्र से हम आगे बढ़ते हैं। क्या वाद्य यंत्र सिर्फ बजने के लिए है? क्या हम सिर्फ इसको बजा के उत्साह और आनंद मनाते हैं? ऐसा नहीं है। इसका भी एक मार्मिक वृत्तांत आपके सामने रखूंगा जो मैंने चश्मदीद देखा है। मांदल एक मेरे गांव के गरीब व्यक्ति का बजाता था, वो मैं भी उसके साथ नाचता था। वो बजाता था, हम नाचते थे सब लोग। ये बहुत पुरानी घटना है, 20 साल पुरानी घटना है।
तो मांदल बजाते बजाते कई बरसों हो गए उसको, और वो मांदल जो थी वो कई पीढ़ियों से उसके पास चली आई। एक बार उस थोड़ी सी शराब पी लेने से उसके हाथ से वो मांदल सिर पे से छूट जाती है, नीचे गिरती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो व्यक्ति नीचे बैठता है और मांदल की एक एक चिपली को, एक एक खाल को उठा के रोता है, उसको सीने से लगा के रोता है। मैंने उसको बोला कि व्यापारिया भाई, ये मांदल लकड़ी की है, ये खाल छाल उसके ऊपर लगी, ये बकरे की है, ये अपन फिर से बना लेंगे। तो और जोर जोर से रोने लगा। मुझसे उनने कहा, तब मैं प्राइमरी शिक्षक था, माड़ साहब बोलते थे कि मास्टर साहब तो काई जाने रहे, मैं कहा रोड़ने बाईजरी तुखे काई देखाड़ो में, मारी पूरी दुनिया उजड़ी गई, मारा पूरा भगवान जातरिया, मारा डाह डाह टूटी नेड़ा पूरा बिखरी गया रे। तू जरा समझते खरो, दूसरो मांदल तुम्हें खे ली भी दीस ते मारा देवता और मारा डाह डाह ना मांदल मान नहीं आवे। मैंने कहा कि मैं दूसरा लेके दे दूंगा। उनने कहा नहीं, ये मांदल मेरे दादा के सीने से भी लगा हुआ था, ये मांदल मेरे पिता के सीने से भी लगा था, ये मांदल मेरे परदादा के सीने से भी लगता था, और इस मांदल के ऊपर मेरे कई पीढ़ियों के दादा परदादाओं ने थाप मारी है। और ये लकड़ी के पटिए नहीं बल्कि ये जीवंत उदाहरण है मेरे दादा परदादाओं का, जो उनके सीने से लगकर बचता था, आज वो टूट गया यार, मेरा सब कुछ बिखर गया। और एक बात और उन्होंने बोली कि ये मेरे पूर्वजों की निशानी नहीं, इसको मैं बजाता हूं तो मुझे पैसे मिलते हैं, ये मेरे को देने वाला है, ये मांदल मेरा देवता है, मैं इसमें देवता के दर्शन करता हूं। और इस प्रकार से वो मार्मिक घटना होती है। फिर उसको चिपली लगाते हम, फेविकोल लगाते हैं, ठीक करते हैं, आज भी वो वैसा ही बज रहा है। इस प्रकार से एक व्यक्ति वाद्य यंत्र के माध्यम से अपने पूर्वजों को भी, अपने देवलोकों को भी याद करता है। तो जनजाति समाज आज भी इन वाद्य यंत्रों को संभाल के रखता है, क्योंकि उसमें देवलोक के दर्शन होते हैं, आस्था उसमें होती है। बजाने का यंत्र ही नहीं है वो, उत्साह के समय पे बजाने का यंत्र नहीं, उसका जुड़ा हुआ अलग एक घटनाक्रम है जो आपके सामने मैंने रखा। और ये पूरे विषय के साथ में अंत में अपनी एक और बात कहना चाहता हूँ कि जनजाति संस्कृति परंपरा का जो विकास हुआ है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है ही, लेकिन जनजातीय संस्कृति और परंपरा में जो विकृति लाने की कोशिश की जा रही है, हमारी परंपरा को जो बदलने की कोशिश की जा रही है, एक नए विचारों की आंधी जो हमारे जनजातीय परिवार के बीच में आई है, जो अपने आप को हिंदू नहीं कुछ अलग सिद्ध करने में लगे हुए हैं, कोई आधार नहीं है, समाज को बरगलाने में लगे हुए हैं। आप सब भाइयों से निवेदन करता हूं, ऐसे सब लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और उनसे निपटने की भी जरूरत है। इतनी बात कहता हूं, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमेर सिंह जी। आपने बहुत अच्छा जनजाति समाज में कैसे एक वाद्य यंत्र या फिर अलग अलग लोक कलाओं का क्या महत्व है, इसको बताने का प्रयास किया, और वहीं यह भी बताने का प्रयास किया कि जो मांदल है, जो ढोल है, वो कैसे एक सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण है। कि मांदल जो है वो जनजाति समाज द्वारा ना बजा करके एक एससी समाज के भाई द्वारा बजाना एक वाकई में हमारे सामाजिक समरसता को प्रदर्शित करता है। भारत जो है हमेशा से प्राचीन काल से ही एक समरसता, सामाजिक समरसता का उदाहरण भी रहा है। माननीय सांसद महोदय जी ने हमारे सामने ये विषय के माध्यम से बताए। हमारे समाज में अलग अलग जातियां हैं, चाहे वो लोहार जाति है, लोहा बनाने का काम करती थी, जैसे पिछले उसमें आया भी हमारे सत्रों में। लोहार जाति जो है कैसे गला करके लोहा बनाती है, हमने यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी पीछे जो संग्रहालय उसमें जाकर के देखा।
सुनार समाज का काम सोना निकालने का, सोना बनाने का काम था। और फिर अलग अलग बढ़ई समाज लकड़ी के, अब लकड़ी के कुछ कास्ट कला संबंधी कार्य करते थे, या फिर साहू समाज जो है तेल निकालने का काम करते थे। ये कहीं ना कहीं हमारी जो भारत की जो जातियां हैं सिर्फ कृषि आधारित जातियां नहीं है, कहीं ना कहीं उद्योजक जातियां रही हैं। ये तो बीच में जो है कुछ ऐसे परिवर्तन आ गए, इस कारण ऐसा परिवर्तन हुआ। तो ये सारे विषय बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमारे बीच में एक मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर महेश चंद्र सांडिल जी हैं। आपका जनजातीय विषय पर काफ़ी कार्य है और आपने इन विषयों पर काफ़ी शोध पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं विषय रखने के लिए। मंच पर आसीन सम्मानीय आज के अध्यक्ष महोदय पंडित नारायण व्यास जी, डॉक्टर नारायण व्यास जी, सम्मानीय सुमेर सिंह जी सुमन जी, और संचालक पुरुषोत्तम आशुतोष जी मंडावी जी, और दंतोपन ठेंगड़ी संस्थान के सम्मानीय डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, हमारे आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी, हमारे गुरु सम्मानीय डॉक्टर कपिल तिवारी जी, और परम पूज्य बसंत निर्गुणे जी, और मेरे अभिन्न भंवरलाल जी, और जितने भी आप लोग मेरे सगा भाई लोग आए उन सभी को प्रणाम करता हूं। और चूँकि कल गीत संगीत का तो कल था, लेकिन मैं गीतों पर भी थोड़ा सा, चूँकि मैं आपके बीच में बहुत ज़्यादा रहा हूं, मैं ब्राह्मण होते हुए भी आदिवासी हूं, ये मान लीजिए आप, आपका सगा भाई हूँ जी। और ये मैंने जो डॉक्टर रेखा नागर जी, आपने बहुत ही अच्छा, आपका गला बहुत अच्छा है, कंठ बहुत अच्छा है, और ये बिल्कुल आदिम कंठ है। तो और सम्मानी सुमन जी से निवेदन करूँगा, और आप सभी सगा भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये 2 लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ इस पर शोध करने की जरा सी ज़रूरत है ना। कि ये ठीक है कि वो एक गोत्र है, गोत्र के लिए कहा गया, लेकिन ये इसमें बहुत गहराई है, दर्शन है। हम कुकड़ा ने खाता, ये भिलाला लोगों ने मैं सुना है मैंने। हम कुकड़ा ने खाता, बुकड़ा ने खाता, नांदी धड़ हम बामण्या। आपके लिए बोल रहा हूं, सबके सम्मान में। इस पर विचार कीजिए, इस पर शोध करने की जरूरत है ना, शोध कीजिए। और जैसा सर जी ने कहा कि एक तो माची ढोल होता है बहुत बड़ा, और फिर एक नृत्य में भी ढोल होता है, और निश्चित बात है कि मांदल जो बजाते हैं वो हमने उनको दिया ताकि उनको रोजी रोटी मिले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस मैंने जो बात कही पूरे आदिम समाज के बारे में बात कही है, तो उस पर विचार कीजिए आप लोग। और हमारी परंपराएं सामान्य नहीं हैं। अब आपको संगीत के बारे में बताऊं कि संगीत में, संगीत जो शब्द है इसमें 3 अक्षर हैं। सम का मतलब होता है संरचना, नृत्य, मुद्रा, मतलब अपना नाच। गी का मतलब होता है गीत, और तय का मतलब होता है ताल। और ताल हमें शिव और माँ पार्वती से प्राप्त हुई। जब शिव ने तांडव नृत्य किया तो उनके तांडव नृत्य के ता से ता, और जब माँ पार्वती ने ला से नृत्य किया तो उनके ल से ल। और ये ढोल जो है, एक तरफ धा होता है, एक तरफ ताल होती है, तो ये माँ मतलब प्रकृति और पुरुष का प्रतीक है। उसमें से जो नाद निकलता है वो संगीत है। और आप तो हैं, आप तो करते ही हैं। और ये संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं करते, आदिम समाज मनोरंजन के लिए नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। अगर हम किसी पेड़ से महुआ तोड़ते हैं या महुआ गिरता उसको उठाते हैं, तो क्या वो पेड़ तुमसे पैसा मांगता है क्या? तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, प्रकृति ने सब कुछ दिया। एक निर्गुणे साहब की कविता है कि एक चिड़िया एक पेड़ में रहती है, उसकी खो में, उसको घर दिया है, मकान दिया है, तो कहीं उसे किराया मांगा कहीं उसे किराया तो नहीं मांगता ना। वो पेड़ छांव देता है, फल देता है, फूल देता है। तो हम प्रकृति ही पूरा हमारा देव जगत है, पूरी माँ है, और जो हमें सब कुछ देती है। तो उसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गायन, वादन और नृत्य करते हैं। हम प्रकृति के प्रति, हम हमारे देवताओं को कभी नाराज नहीं करते। और आदिम समाज के देवी देवता जो आपके साथ ही हैं, वो अलग नहीं है। आपके जो देवी देवता हैं वो आपके साथ है, अलग नहीं है ना। इसी प्रकार अब मैं चित्रकला की थोड़ी सी बात करूं
कि ये गुरुजी से ही चर्चा हुई थी तो उन्होंने ही बताया था मुझे, कुछ और विद्वत जनों ने बताया कि हमारी आदिम चित्रकला बहुत आदिम है, कि जब हमारे शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, भाषा भी नहीं थी, और उस युग में हम रहते थे गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे, तो जंगली जीव जंतुओं से रक्षा करने के लिए हम शरीर पर मिट्टी का लेपन करते थे, सफ़ेद लाल काली मिट्टी का लेपन करते थे और गुफाओं में सोते थे। जब हम उठते थे तो हमारी मिट्टी खिर जाती थी, जमीन के ऊपर बिखर जाती थी, तो वहाँ कुछ ज्यामितीय आकार बनते थे। तो वहाँ से हमारे आदिम समाज में भूमि चित्रों की शुरुआत हुई। और भूमि चित्रों में आप देखेंगे कि लाल, सफ़ेद और पीले कलर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आटो हो या खड़ी मिट्टियाँ हो, लाल मिट्टी हो, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या हुआ, ये जो चित्रकला है उठ के वहाँ से उठकर भीत पर गई। अब भीत पर कैसे गई कि जब हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती थी तो भोजन बनाने से दीवालों पर कालिक हो जाती थी, कालिक पड़ जाती है। अब जब पति कहीं भोजन की व्यवस्था के लिए जा रहा है तो पत्नी से पूछता था, भाषा थी नहीं, तो वो पूछता था कि क्या क्या लाऊं। तो वो क्या करते थे, चूँकि उन्होंने पशु पक्षी कंद मूल ये सब देखे हैं, तो वो प्रतीक रूप में अपनी उंगलियों से उस कालिक पर वो चित्र बना देती थी। जरा बहुत ध्यान से सुनना, ये बात है ना, वो बना देती थी चित्र। तो आदमी समझ जाता था कि मुझे क्या आखेट करके लाना है, ये क्या भोजन की व्यवस्था करना है। अब यहाँ तक तो ठीक रहा। फिर उसके बाद कि हम ये मोहल्ले में रहते हैं, हम अपने टीले कबीले पे रहते हैं, गांव में भी फलिया अपन बोला नहीं, फलिया बोला, तो फलिया में रहते हैं। तो आप इस फलिया में रहने वाले लोग हैं, तो उसकी पहचान क्या कि आप मेरे फलिया के रहने वाले, ये मेरे मोहल्ले के रहने वाला। आज मोहल्ला है, वो फलिया है। तो वो क्या करते थे कि पत्थर गरम करके उन्होंने भुजा पर, सिर पर या कहीं भी ऐसे चिन्ह बनाए जिससे ये पहचान हो कि हम भील समाज के हैं, हम भिलाला हैं, हम बारेला हैं, हम पटलिया हैं, हम राठ हैं, हम गोंड हैं, हम कोरकू हैं। इस प्रकार से उन्होंने कबीलाई पहचान के लिए अंग चित्रों की शुरुआत हुई है। और मैं बता ही रहा हूँ आपको कि ये जो मस्तक पर जो है ये अग्नि का प्रतीक है, ये जो है ना अग्नि का प्रतीक। तो आप देख लीजिए कि बैगा लोग अंग्रेजी का जो भी अक्षर आता है ये भ्रकुटी पर करते हैं। तो वो चूल्हा है, असल में वो भी आकार अंग्रेजी का है, लेकिन वो चूल्हा है, क्योंकि ये अग्नि का प्रतीक है ना। तो वहाँ चूल्हा हमारा 24 घंटे जलता रहे, अग्नि हमारे शरीर में हमेशा रहे, तो ये चूल्हे का प्रतीक। इसी प्रकार कोरकुओं में एम आकार, अंग्रेजी का एम, तो वो दोहरे चूल्हे का प्रतीक है। इसी प्रकार तुमने देखा होगा भील लोग और भिलाला लोग ये चिरलिया, यहाँ चिरलिया करते हैं। तो चिरलिया सामान्य बात नहीं है, चिरलिया का अर्थ है चंद्रमा, वो चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा। तो वो चंद्रमा जैसा शीतल है, वैसे हमारी आँखों में शीतलता बनी रहे। और यहाँ जो गोदा गया अर्धचंद्र, ये वी आकार जो भी गोदा गया, तो वो अग्नि का प्रतीक है। गुदना भी सामान्य चीज़, वो कभी अपन बाद में बात करेंगे। और वो वहाँ जाने का पासपोर्ट है, वो वहाँ जाने का कि जब तक गुदना नहीं होगा तो हमको वो लोग मिलेगा ही नहीं, वो लोग मिलेगा ही नहीं हमें। ये बहुत अच्छी बात। अब मैं, ये तो हो गई चित्रकला। और वो वाद्यों की जो बात कर रहा था, तो वाद्य का जो धा वाला भाग है वो शिव का प्रतीक है, और जो ताल वाला भाग है माँ पार्वती। मतलब हम शिव और पार्वती हमारे मम्मी पापा ही हैं, कोई अलग नहीं है। और हमारे माता पिता ईश्वर हैं, ईश्वर माता पिता हैं। अब चूंकि प्रकृति हमको देती गई तो हमने जगह जगह प्रतीक रूप में उनको बैठा दिया। अच्छा, फिर वो मूर्तियाँ आ गई, और वो आ गई तो वो इसलिए आई है, जैसे अपने झाबुआ के पास जो समोई है, समोई में अपने बाप जी डूंगर जो है बहुत प्रसिद्ध स्थान है, और वहाँ घोड़ा, ढाबा, हाथी सब चढ़ाते हैं वहाँ। तो जिनकी मन्नत पूरी होती तो वो चढ़ाते हैं, ताकि कुम्हारों ने वो बनाए कि भैया ये ढाबा ऐसा होता है, तो आपकी भैंसी ऐसे होती है, घोड़ा ऐसे होता है, इसको चढ़ाओ। तो उनकी रोजी रोटी का पालन हुआ। शिल्पकला जो आई, चित्रकला जो आई, जो भी आया तो उनकी रोजी रोटी का पालन किया। वो कोई सहज लोहे में आया, धातु में आया और मिट्टी में आया, है ना। तो वो हमने उनका पालन किया, मूलतः ये है। जबकि हमारे कोई देवी देवताओं के स्वरूप नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वरूप बनाया। बस्तर में भी इसी प्रकार का। और एक बात अगर आपने देखा हो, बस्तर वाले जो भी बैठे हो भैया लोग, कि दंडामी माड़िया जनजाति के जो लोग गौर नृत्य करते हैं, ये भी हमारे गुरुजी ने बताया, हमको मालूम नहीं था, ये भी सब शोध का विषय है। तो सर वो हेड गियर, दंडामी माड़िया लोग जो गौर नृत्य करते हैं तो वो हेड गियर पहनते हैं, आपको मालूम है ना, हेड गियर पहनते हैं।
उसका क्या असर है जरा देखिए तो सही, कितने बड़ी बात है। वो हेड गियर पहना, तो उस हेड गियर में सामने कौड़ियों की लटें लटक रही हैं और सींग है, जो गौर जानवर है उसके सींग है, और पक्षी का एक भृंगराज जो पक्षी होता है उसका पंज है। इसका क्या असर है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। और धारण कहाँ किया, सर पर। कौड़ियाँ भैया जी कहाँ होती है, जल में। तो कौड़ियों के माध्यम से जलचर, वो भैंसा जो होता है थल पे होता है तो उसका सींग थलचर, वो सींग थलचर का प्रतीक। और उसके बाद भृंगराज पक्षी, वो नभचर, मतलब जलचर थलचर नभचर सबका सम्मान किया, अपने सिर पे धारण किया। यह तुम्हारी अवधारणा है। पूरी प्रकृति को आपने बचाया, पेड़ पौधों में अपने देवी देवताओं का निवास बता दिया, तो कौन, किसकी हिम्मत है जो काटेगा, किसकी हिम्मत है जो काटेगा। तो इससे हमारी प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक देव आप लोग। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रकृति को बचाया। और हम तो नागरजन है ना, हमने कटवा दिए वृक्ष। आदिवासी ने कभी भी हरे वृक्ष को नहीं काटा। काटा क्या भैया, हरा वृक्ष नहीं काटा, सूखे गिरे पड़े पेड़ों का आपने उपयोग किया। तो आप प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक हैं। एक तो काय करे, उनमें देवी देवता बता दिए कि हमारे देव, फलाने देव इसमें, फलाना देव इसमें, फलाना देव इसमें। दूसरा, अपने गोत्रों के प्रतीक रूप में आपने बता दिया, कई जीवों की, कई जंतुओं की आपने रक्षा करी। गोत्र का जो आपका प्रतीक है ना, कोई वृक्ष है, कोई जीव है, कोई जंतु है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपसे सर निवेदन की, जो मैंने गीत 2 लाइन गाया था इस पर जरूर आप कीजिएगा। अच्छा, बहुत से ऐसे गीत हैं जिनमें देवी देवताओं, तो मैं कोरकू गीत से समाप्त करता हूँ। तो बोम जा बोम डाई गोमच के मामा जा, ये देवता जो हमारे, जिनके शरीर में देवता आता है ना, तो वे नर्मदा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो चलो उनके साथ आप चलो। बोम जा बोम डाई गोमच के माता मामा जा, टोने माँ घाटों डाई गोमच के मामा जा। कौन से घाट में हमारे देवता स्नान के लिए जा रहे हैं, तो नर्मदा घाटो डाई गोमच के मामा जा, ओंकार घाटो डाई गोमच के मामा जा, गोमच के मामा जा, गोमच के मामा जा, बोम जा बोम डाई गोमच के मामा जा। ये जो हमारे देवता हैं वहाँ स्नान के लिए जा रहे हैं। और एक गोंडी गीत मैं गाना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहूँगा जी। ये सबसे पहले, कोई भी अनुष्ठान करने के पहले आपने देखा होगा कि हम वाद्यों की पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनमें देवी देवताओं का वास है, जैसे सुमन जी ने कहा। इसी प्रकार उस गायन के, मतलब कोई भी अनुष्ठान के पहले गीत गाते हैं, और बहुत सुंदर गीत है ये। डिंडोरी मंडला जिले के जो गोंड जनजाति के लोग हों वो गाते हैं, बहुत सुंदर गीत, देवी गीत। अरे डोंगर जाओ, डोंगर जाओ, डोंगर जाओ रे, मोरे साजक का बिरछा डोंगर जाओ रे, मोरे साजक का बिरछा डोंगर जाओ रे। राम लगायो रामायण लगायो बड़ा देवता रे, मोरे मोड़ों के देवता तोला सुमरू रे, मोरे मेड़ों के देवता तोला सुमरू रे। गौरा गणपति मात भवानी रामायण ला सुमरो रे, मोरे शारद मैया हो जा तू सहाव, मोर शारद मैया हो जा तू सहाव। बेवर अर बघेसुर देवता फरका के खूंटा रे, मोर ठाकुर देवता तोला सुमरू रे, मोर ठाकुर देवता तोला सुमरू रे। डोंगर जाओ, डोंगर जाओ, डोंगर जाओ रे, मोरे साजक का बिरछा डोंगर जाओ रे। इसमें हिंदी समझाने कोई बातें नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। अब एक दूसरा जो जस गीत है इसी के साथ गाया जाता है। अरे ये हो बूढ़ा महाराज सेवा तुम्हारे हम सब करें, ये हो बूढ़ा महाराज सेवा तुम्हारे हम सब करें। लीपो पो तो चौतरिया मऊवन के छाँव, मऊवन के छाँव,
वहाँ बिराजे बूढ़ा देव गोंडन के गांव, सेवा तुम्हारे हम सब करें। फूल चढ़ाऊं दूध मोगरियो नारियल के भोग, आज नारियल के भोग, आज सहाव है जा पैया लागू तो, सेवा तुम्हारे हम सब करें। खैरदाई तोरा भरोसा करथन, खैरदाई तोरा भरोसा करथन, हमला जय छोड़, आज सहाय है जा विपदा है तोड़, सेवा तुम्हारी हम सब करें। ये है कि हमारा जो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा जो देव जगत है वो हमारे साथ है, अलग नहीं है, क्योंकि देवता नाराज न हो जाए, इसलिए गायन वादन नृत्य हर अवसर पर, जितने भी आपके जन्म के हों, विवाह के हों, मृत्यु के अवसर हों, इनमें उन वादन गायन वादन नृत्य को हमने लिया और चित्रकला के माध्यम से हमने देवी देवता और पशु पक्षी सब बनाकर उन पूरे जलचर नभचर और थलचरों के प्रति एक सम्मान व्यक्त किया, प्रकृति का सम्मान किया। प्रकृति तुम्हारी साथ है, हमारे साथ नहीं है। एक मेरी कविता 2 लाइन के सुना रहा हूँ कि हमारे आदिम पूर्वज अपनी स्मृतियों को याद कर, सुमन जी सुनना, हमारे आदिम पूर्वज स्मृतियों को याद कर जीते हैं वर्तमान में। हमारे आदिम पूर्वज मतलब आप लोग अपनी स्मृतियों को याद कर जीते हैं वर्तमान में, और हम नागरजन बिला वजह भविष्य की चिंता कर जीते हैं वर्तमान में। प्रणाम करता हूँ आप सभी को, प्रणाम जी। धन्यवाद महेश चंद सांडिल जी, आपने बहुत ही अच्छा लोकगीत के माध्यम से और जनजातीय समाज में कैसे इनका पूजा पद्धति, आस्था, परंपरा व संस्कृति में क्या महत्व, इसके बारे में बताने का प्रयास किया। और वाकई में जो जनजातीय समाज है वो जो पूजा आस्था के माध्यम से एक पूजने का जो काम करता है लिंगोदेव को, जिसे शिव का रूप माना जाता है, और लिंगोदेव में ऐसी मान्यता है कि 18 वाद्य यंत्रों का वो जन्मदाता कहते हैं, जितने भी हमारे प्रयोग किए जाते हैं जनजातीय उत्सव त्योहारों में, और ये वाकई में सबसे बड़ी रेखांकित करने वाली बात है। और इसी तरह जितने भी लोक कला, लोक संगीत, लोकगीत हैं, इनको कैसे हम संरक्षित कर सकें ताकि नई पीढ़ी के लिए हम उसको आने वाले समय के लिए उसको प्रदान कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य व लोक चित्रकला ही नहीं है, क्योंकि ये जो है हजारों हजार लाखों जो हैं, हजार की जो अनुभव है उसको अपने आप में समेटे हुए हैं। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित जो पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है आपका, डॉक्टर नारायण व्यास जी हैं, भोपाल से हैं। आपको उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर नारायण व्यास। सभी को नमस्कार। हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय सोलंकी जी, सांडिली जी, मरावी जी और हाल में बैठे हमारे दीपक जी और अन्य जितने साथीगण हैं या विद्वज्जन हैं, सभी हैं। अब मैं पुरातत्व के क्षेत्र में काम करते हुए कि ऐसी चीज़ें देखी है कि जितनी आप सबने बताई है वो पुरातत्व में सब चीज़ देखने को मिलती है। कि पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है हर चीज़ का, चाहे हमारे गीत हो, चाहे हमारे वाद्य यंत्र हो, या हर प्रकार की जो कलाएं हैं हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है पूरे भारत में, कहना चाहिए दुनिया में, कि यहाँ आदि मानव की जो कला है हजारों साल पुरानी है। आपको पता ही होगा कलाएं 2 तरह की होती है, एक लोक कला और एक राजकीय कला। राजकीय कला तो आती है जाती रहती है, लेकिन लोक कला जो है फोक आर्ट, वो हजारों साल से चली आ रही है। जब से हम लोग की राजकीय कला चालू नहीं हुई थी, जैसे सांची है, भोजपुर, जो भी चीज़ है, आज से 15-20 हज़ार साल पहले से कहना चाहिए कि हमारी जो ये लोक कला प्रारंभ हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्र ऐसा है कि आदि मानव के रहने के लिए उपयुक्त था। यहाँ रहन सहन, खान पान, शिकार, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ
और कई ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसमें शैलाश्रय बने हैं, रॉक शेल्टर्स बने हैं, वहाँ आदमी मानव हमारे रहते थे। तो सबसे पुराने समय जो हम लोग को मिला है विंध्याचल पर्वतमाला, आज से 1500 मिलियन ईयर्स ओल्ड, पुरानी कहना 1500 मिलियन यानी कहना चाहिए करोड़ों साल पुरानी ये विंध्याचल पर्वतमाला है, जब जीवधारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब धीरे 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 शैलाश्रय बने, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, रहना प्रारंभ हुआ, तो सबसे उपयुक्त तो जगह यही लगी। यहाँ इतने सुंदर शैलाश्रय हैं, पानी की व्यवस्था है, तालाब है, नदियाँ, सब कुछ है। आदि मानव यहाँ रहा, उनके बनाए हुए पत्थर के हथियार यहाँ देखने को मिलते हैं, उत्खनन में मिलते हैं। और धीरे धीरे जब मनुष्य का विकास हुआ, जो चीज़ देखता था वो अभिव्यक्त करता था, कोई भी कला हो, कोई गीत लिखता था, कोई संगीत, जो भी होता है, लेकिन आदि मानव जो अपनी व्यक्त करता था वो पेंटिंग में करता, चित्रकला में। जैसे आपने बताया कि जो गेरुआ रंग और ये सब जो चीज़ें मिलती है, लेकिन इसकी प्राचीनता तो देखिए कितने समय से मिलती आ रही है हमारे यहाँ। हम उत्खनन करते हैं, उसमें उत्खनन में हमें सब तरह के रंग मिले हैं, खड़िया मिट्टी मिली है, गेरू भी मिला है, रामरज के टुकड़े भी मिले हैं, हर चीज़ मिली है। वो सबसे सुंदर और चीज़ें हैं हरे रंग के चित्र, आपने शायद बहुत कम देखे होंगे। हरे रंग के चित्र सबसे पुराने यहाँ, जो 15 से 20 हज़ार साल पुराने हैं, और उसमें कोई लोक कला आपको देखने को मिलेगी। अब भीमबेटका में जाएंगे, वाकणकर साहब ने जिसकी खोज की थी, मैं उनका सहयोगी रहा हूँ उस समय 1972 में, पूरा सर्वे किया तो देखा सबसे पुराना जो चित्र है, एक शिव जी का है नृत्य करते हुए। ये वो शिव जी बताते हैं कि एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है, मुखोटा भी पहना है, को उसमें झूमर वगैरह लटके हुए हैं और हाथ में त्रिशूल है, तो वो नटराज कहते थे। तो 10,000 साल पुराना चित्र है जो लाल रंग का बना है, और लाल रंग का गेरू भी नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ देखते हैं पहाड़ी जब खोदते हैं तो मूरम निकलती है, वो मूरम का जो लाल रंग होता है, कच्चा होता है, उसको घीस के वो रंग निकालते थे, कि वो उत्खनन में वो मिला है। ये हरे रंग का मिला, जो हम जो इस क्षेत्र में जो खुदाई करते हैं, खोदते हैं, नीवे वगैरह बनाते हैं, तो कोपरा करके हरे रंग का पत्थर निकलता है, कोपरा बोलते हैं। उसमें एक वेदरिंग जो गलावा पत्थर होता है वो हरे रंग का होता है, उसको पाउडर बना के चित्र बनाते थे। तो उत्खनन में हम लोगों को यहाँ पर भीमबेटका में कहना चाहिए 10,000 साल पहले की जो उत्खनन की जो लेवल है, उसके नीचे से वो रंग मिले, वो घिसे हुए मिले, और उसकी तुलना हमने जब चित्रों से की तो बराबर उसका समय मिला है। तो इस प्रकार जो परंपरा चलती आ रही है, जो लोग देखते थे, अभिव्यक्त करते थे, तो सबसे पहले जो हम लोग को चित्र में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर नृत्य की सीन मिलते हैं, आखेट के मिलते हैं। आखेट के अंदर हम लोग जब देखते हैं धनुष बाण है, कई ऐसी चीज़ें मिलती। तलवारों का उस समय प्रारंभ हुआ नहीं था, केवल धनुष बाण बनाते थे, और कुछ हड्डियों के हथियार बनाते थे जिसे हम हार्पून भी बोलते हैं, वज्र भी जैसे होते हैं। ऐसे आदि मानव की चित्रकला में ऐसे धनुष जैसे हैं जिसमें कई नोक निकली हुई है, और कुछ उसमें ऐसे पत्थर के हथियार जैसों के चित्र मिले हैं कि पत्थर के जो छोटे नदी किनारे बहुत से सफ़ेद और ये रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं, उनको तोड़ के उनके नुकीले पत्थर, वो यानी तीर के ऊपर के भाग है, कोई त्रिकोण से बने हुए, कोई एरो हेड से, वैसे प्रकार के जो चीज़ खुदाई मिली वही हमें चित्रों में देखने को मिलता है। उससे इनका समय हमें निर्धारण करने से होता है कि 10 से 15,000 साल पहले भी हमारे यहाँ जब धातु नहीं थी, जब तांबा लोहा कुछ नहीं था, तो पत्थर का प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे आजकल देखते हो गाँव के अंदर कई लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, जब बीड़ी सिगरेट जब भी पीते थे तो वो चकमक पत्थर से तोड़ते थे। तो इस प्रकार के पत्थर पुराने लेवल पे मिलते, तो पता चलता अग्नि का आविष्कार हम लोगों के समय कैसा हुआ। इस प्रकार हम देखते 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 हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ, इनके जितना एक जगह आदि मानव रहा नहीं था, घूमते ही रहता था, सब जगह जाता रहता था। तो यहाँ पर भी कई ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनकी चित्रकला हम देखते हैं तो कई चीज़ें मिलती हैं, जिसमें हम सूर्य के निशान भी देखते हैं। और कुछ समय पहले जब वाकणकर जी हम सर्वे कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा सुंदर शिव जी का चित्र, 4 हाथ वाले शिव जी हैं, वो त्रिशूल से वार कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ नृत्य करते हुए गणेश भी मिले हैं, जो गणेश की हम जो पूजा करते हैं। तो ये बनाने वाले कौन थे? सभा में जनजाति के लोग थे, और कोई नहीं था। और भी चीज़ें देखिए आप, उन जगहों के नाम, जैसे भीमबेटका जो नाम रखा है, भीम के उसने रखा, क्योंकि भीम का नाम किसने रहा? भीमबेटका, बड़े विशाल चट्टानें, गुफाएँ हैं, वो सभी आप लोगों ने रखे हुए नाम है। और क्योंकि आजकल के लोग नहीं रखे, पुराने समय से चले आ रहे हैं भीमबेटका। वो भीमबेटका में आप जाएंगे तो वो जो महाभारत से संबंधित जो नाम है वो आपको सब देखने को मिलेंगे। जैसे आप भीमबेटका में जाएंगे तो अपना पुराना नाम गांव जो है, भियापुर गांव है, तो भीमपुर नाम था उसका। कुछ और आके जाएंगे भीमबेटका के, तो पंडापुर है जो पांडवपुर नाम से, कि पांडव यहाँ ठहरे थे। और भीमबेटका यहाँ बड़ी बड़ी विशाल का चट्टानें, गुफाएँ हैं, कितने यहाँ भीम बैठा करते थे। और उसी जंगल के पीछे आप देखें लाखा जुआर है, ये तो लाख का जंगल है, कि यहाँ पर पांडवों को जो लाख का जंगल था उसमें रुके थे, तो ये
ये दुर्योधन उन्होंने जलाया। तो इसके तो लाखा जुआर नाम का बहुत बड़ा जंगल है, जब बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और उसमें मकान बने बड़े बड़े पत्थरों के पाषाण के, जो हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी पहाड़ी के ऊपर गुफाओं में कैसे मकान बना है। तो वो भीम का पत्थर तो भीम ने ही रखे होंगे। और वहाँ की जैसे नाम है, जैसे गुप्त गंगा है, बाण गंगा, ये सब जगह नाम मिलते हैं, तो वहाँ विशेष रूप से मिलते हैं। तो नाम वहीं उन्हीं लोगों स्थानीय लोगों ने रखे, ये बाण गंगा है या गुप्त गंगा है, जो बिल्कुल अंडरग्राउंड पानी का चैनल चलता है, कितनी भी गर्मी हो वो पानी हमेशा रहता है। और वहाँ आप जब देखेंगे, जैसे आप मध्य प्रदेश में जैसे आप बंसोर का क्षेत्र देखेंगे पश्चिम मध्य प्रदेश, तो वहाँ ऐसे बड़े लंबी लंबी गुफाओं के ऐसे शेल्टर्स हैं, उसका नाम चतुर्भुज नाला रखा है। तो चतुर्भुज यानी विष्णु के रूप है, तो वहाँ पर विष्णु के मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे से विष्णु के मंदिर, तो उन्हें चतुर्भुज नाम रखा। तो चतुर्भुज उसमें मूर्तियाँ मिलती हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और कई स्थापत्य और साथ साथ ही वहाँ हमें कई तरह के ये जो देवी देवताओं के चित्र है, ये पेंटिंग देखने को मिलते हैं, स्वस्तिक भी मिलते हैं, हम गाँव में मांडने बनाते हैं, वो सब यहाँ हम जगह देखने को मिलते हैं। उससे हम इसकी तुलना इससे कर सकते हैं। और उत्खनन हम लोगों ने कई जगह किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं हमें वहाँ पर जो ये देखने को मिलती है। मैं आपको कुछ स्लाइड्स बताता हूँ यहाँ पर, जैसे इस लोगों ने जो पेंटिंग बनाए किस तरह से बनाए, कि उसमें गेरू भी है, मिनरल्स भी हैं, खड़िया मिट्टी भी है, रामरज भी है, कई चीज़ें हैं, वो हमें खुदाई में मिली है। तो ये सबसे पहला जो चित्र आप देख रहे हैं कवर पे, ये वाकणकर जी ने जो भीमबेटका की खोज की थी, ये वाकणकर जी के हाथ का ओरिजिनल चित्र है हमारे पास, जिसमें एक शिकार करते हैं। उसमें देखिए धनुष जो वो बाण बना है वो हारपून जैसा है, जैसे वो हड्डियों का हथियार होता है उसी टाइप का बना हुआ है। तो थोड़ा मैं उधर आके बता दूं क्या? हाँ, तो यहाँ से ये स्लाइड के लिए कोई सहयोगी थे, कहाँ गए? नहीं, यहाँ से दिखता नहीं हो रहा वरना। अच्छा, आपको हाँ तो आप वहाँ कॉर्डलेस ले लें। हाँ, वो तो मैं वहाँ ये लैपटॉप कौन चला रहा था भैया? भेजिए किसी को। अच्छा, वहीं से चलेगा, ठीक है ठीक। चालू है। अब मैंने सबसे पहले स्लाइड्स में ये बताया है कि ये विंध्याचल पर्वतमाला है, जो यहाँ की जितने पर्वतमालाएं हैं वहाँ सबसे उपयुक्त स्थान है आदि मानव के रहने के लिए। तो उसमें कुछ मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जितने शैल क्षेत्र के ग्रुप मिलते हैं उतने कहीं नहीं मिलते, पूरा भारत भर में मिलते। हाँ, ये बताने वाले ये कोई स्लाइड्स बताने वाला कोई होगा? अच्छा, ऑटो में। हाँ हाँ, ये भी उसी जो आपको जो भूमिका बताई थी मैंने, ये उसी के ऊपर ही है। ये मैंने पूरा भारतवर्ष का मैप है, ये वाकणकर जी ने सबसे पहले बनाया था। ये सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रॉक पेंटिंग के जो निशान दिख रहे हैं आप, ये वहाँ मिलते हैं। और ये सब चित्र प्रमुख चित्र हैं जो हम लोग के जो देवी देवताओं से कहना चाहिए आदि मानव की संस्कृति लोक कला है उससे मिलते जुलते हैं। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इकट्ठा है। इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं ये सबसे ज़्यादा हम लोग को जो विंध्याचल पर्वत वहाँ मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ में कुछ हम लोग को यहाँ देखने को चित्र मिलते हैं यहाँ पर, जिनके मेन सेंटर्स हैं यहाँ पर इसके। ये भीमबेटका का एक हवाई दृश्य है। ये काफ़ी यानी ये बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, और गुफाओं के अंदर आदि मानव जो रहता है तो उनके हाथ के चित्र आप सब जगह आप कभी आप जाके देखें, कभी हम लोग के साथ चले, कभी हम आपको पूरे डिटेल्स में बाहर सब बताएंगे आपको चीज़ें। ये जो मैंने आपको शिव जी के बारे में बताया था, ये 4 हाथ वाले शिव है, आप देख रहे हैं त्रिशूल भी है, किसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और वही नृत्य करते गणेश है। जो गणेश जी का बड़ा धुंधला चित्र था वहाँ पर, तो मैंने उसकी आउटलाइन वहीं बैठ के बनाई थी, ये वो है। और जैसे हम लोग घरों में जैसे कोई अनुष्ठान वगैरह होते हैं, घर नया भी लेते हैं, गृह प्रवेश भी करते हैं, तो हाथ के छापे लगाते हैं। तो ये परंपरा आज की नहीं, कम से कम 5000 साल पुरानी है। तो वहाँ पर जो ताम्रयुगीन चित्र हैं आज 5000 साल पहले के, वहाँ पर इसमें के हाथ के छापे बने हैं। तो हाथ के छापे बनने से भी आपको ये मनुष्य की जो साइज़ है, एक वहाँ बहुत बड़ा छापा मिला है हाथ का, अपने हाथ से भी बड़ा है कि ना, उसके करीब करीब 6 साढ़े 6 फीट की उसकी हाइट
उससे निकलती है। यदि हाथ का छापा अपन 7 टाइम अपने 7 बार अपन देखेंगे तो एक मनुष्य की हाइट उसमें आ जाएगी, इतनी बड़ी होती है। तो ये अभी आजकल बनते हैं और ये पुराने समय के बने हुए हैं पूरे। ये गेरुए रंग का है, ये अपने चतुर्भुज नाला मंदसौर के पास वहाँ का है, और ये भीमबेटका के हैं। पूरे सब सफ़ेद रंग के हैं ना, बिल्कुल हाथ में खड़िया मिट्टी लगा के ये पूरे लगाए हैं सारे। अब ये देखिए कुछ जैसे परंपराएं हैं राजा महाराजाओं के अश्वमेध यज्ञ की। चूँकि अश्वमेध यज्ञ जो होते थे बड़े राजा महाराजा करते, हो सकता है कोई समय यहाँ पर कोई अश्वमेध का घोड़ा इस क्षेत्र से गया होगा। तो ये भीमबेटका का एक चित्र है जिसके अंदर ये अश्वमेध का घोड़ा है और चारों तरफ ये उसकी सेना है उसकी रक्षा करने की। और ये जो चित्र है जनरली जब देखा जाएगा रामायण महाभारत काल में हम देखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक लिपि लिखी है जो गुप्त काल की लिपि है जो 5वीं शताब्दी की। तो उससे लगता है 5वीं शताब्दी के में कोई अश्वमेध यज्ञ यहाँ से मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में कहीं हुआ होगा। ये यहाँ से कोई यात्रा गई होगी तो उस समय यहाँ गांव वालों ने, ग्रामवासियों ने, जनजातियों ने ये चित्र बनाए वहाँ पर। ये भी देखिए जब यहाँ सभी जगह जाएंगे, जैसे हम देखते हैं बेल हमारे पूजनीय है, प्राचीन काल से ताम्रयुग से बेलों की पूजा होती आ रही है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर जो है बेलों की पूजा है, ये देखिए बेल है यहाँ बने हुए। और कुछ यहाँ पुरानी समय की जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं जिसमें पहला तंत्र है मित्र भेद वाला, जिसमें अपने सिंह और बेल इन दोनों की कहानियाँ हैं। तो दोनों बिल्कुल आमने सामने जैसे आपस में लड़ने के लिए खड़े हो कि इनको आपस में कोई भड़काता है तो आपस में गुस्से में खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की कहानियों के अंकन इसमें मिलते हैं। और पास में ये जैसे आपको बताया था कि ये मंदसौर क्षेत्र में भानपुरा में इस तरह के बहुत चित्र बने हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लगभग 7000 वर्ष हो गए, उस समय बेल के चित्र मिलते हैं और उसी प्रकार के उनके समकालीन ये चित्र हैं। तो कम से कम 7000 वर्ष पुराने ये चित्र है यहाँ। और यहाँ पर ये गाय का जो चित्र है 10,000 वर्ष पुराने है। अब मैं तो जो समय जो बता रहा हूँ 10,000 ये परीक्षण के ऊपर किया हुआ है कि परीक्षण करने के बाद इसकी डेट निकाली जाती है कितने साल पुराना। तो गाय को जो हम पूजने मानते हैं पुराने समय से कम तो 10,000 साल पुराना ये चित्र है जो रायसेन के पास में पेनगवा गाँव है वहाँ का है ये चित्र। अब जैसे प्रकार अश्वमेध का आपको बताया था तो युग युग से बनते आ रहे हैं। एक ये सब पहले 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक जो अश्वमेध का यज्ञ है और एक ये है। तो सबने सुने ये पुष्यमित्र शुंग मगध के राजा थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। और क्योंकि वो पुष्यमित्र शुंग इसी क्षेत्र के थे, विदिशा के थे, और उनके गुरु पतंजलि थे जिनका जन्म स्थान अपने भोपाल के पास ही है। तो अश्वमेध के यज्ञ की यात्राएं जो है वो चल रही है यहाँ पर। जो मांडनों के बारे में जो बताया था आपको कि जो मांडने बनाते थे उसमें किस प्रकार के मांडने होते हैं। जैसे वहाँ ऊपर आप देखेंगे चक्रव्यूह जैसा है जो रायसेन का है, और नीचे जो स्वस्तिक बना है ये खरवई का है, और ये यहाँ पास में कठोतिया है वहाँ गांव का, और ये मंदसौर क्षेत्र का है। तो ये मांडने जो बनाते हैं अपने समय समय पर बनाते हैं। जब गृह प्रवेश के समय एक वो ऊपर वाला जो मांडना गोल आप देख रहे हैं ये यहाँ गुफाओं के अंदर छत पे बना हुआ है। और स्वस्तिक और ये और स्वस्तिक क्या है, कुछ यहाँ पे क्षेत्र में जो सिक्के मिलते हैं मालव गणराज्य के, उसमें स्वस्तिक के चित्र मिलते हैं। और इनके चित्रों के और चित्रों के मालव गणराज्य के बारे में आप जानते हो कि ये मालव क्षेत्र है, लेकिन मूल से जो मालव जो एक बहुत बड़ी जनजाति थी जो सिकंदर से सबसे पहले पंजाब प्रांत में लड़ी थी। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था पंजाब में तो सब पोरस तो बाद में पहुंचा, पहले ये मालव गणराज्य के लोग उस समय थे, मालव जनजाति थी। बाद में वो माइग्रेट होकर जाके जयपुर क्षेत्र में आई, और फिर वो मालव जाति जो हम लोग जो है यहाँ उज्जैन और इंदौर उस जगह आई। क्योंकि क्या है कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में कई जगह हम लोग खुदाई हुई है, तो वहाँ पर जो सिक्के मिलते हैं उसमें मालवा नाम जय है लिखा, लेकिन उसमें जो चिन्ह मिलते हैं वो चिन्ह हमारे गुफाओं कंदराओं के जो चित्र बने उनमें साम्यता रखते हैं। ये जो आपको चित्र देख रहे हैं एक यक्ष का, भीमबेटका का, नीचे कुछ चिन्ह बने हैं, और यहाँ पर भी कुछ हल्के हल्के चिन्ह बने हैं, पहाड़ी का और ऊपर चंद्रमा है। तो ये यहाँ के जितने जो सिक्के मिलते हैं मालव जनजाति के उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये। तो ये इनका जो डेट आती है 2200 वर्ष, क्योंकि क्या उस जाति का यहाँ पर क्योंकि उस समय ट्राइबल बेल्ट था यहाँ पर जनजाति के, उनके राजा महाराजा भी होते, हर जाति के लोग थे, तो उनके सिक्के यहाँ एक क्षेत्र में चलते थे, उन पर ये वाले निशान हमें देखने को मिलते हैं। और ये है कुछ क्षेत्रीय हथियार जो हम कहते हैं। ये आप उधर जो चित्र देखेंगे
कि एक व्यक्ति परसों लिए खड़ा है, ये ताम्रयुग के 5000 वर्ष पुराना है और ये अपने पचमढ़ी क्षेत्र का है। तो वहाँ पर जो कल्चर्स है, जो ये शस्त्र का प्रयोग करने वाली, उस क्षेत्र में परशु कल्चर थे, यानी परशुराम परसे का प्रयोग करने वाले थे। तो उस जितने भी चित्र मिलते हैं उस क्षेत्र में परशु लिए हुए मिलते हैं, चाहे किसी प्रकार के हो, चाहे। और दूसरी तरफ भी देखिए, अपने ही क्षेत्र में देखेंगे धनुष बाणों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धनुष बाण की जो प्रथा है ये भी प्राचीन रामायण महाभारत काल से चली आ रही है, क्योंकि राम लक्ष्मण सभी धनुर्धारी थे। तो उसी हो सकता है उसी के तारतम्य में यहाँ पे जनजाति के लोग भी इस प्रकार का प्रयोग करते थे। इधर हाँ, ये है मुखोटा, जिसे अपन सर पे लगाते हैं ना, ये सर पे लगाते, क्योंकि इस प्रकार के जैसे मुखोटा लगा, यहाँ भीमबेटका में भी एक चित्र मिले हैं, एक भैंसे का शिकार करते हुए एक धनुर्धर है, उसके माथे पे सर के ऊपर वो मुखोटा है ना सींगों वाला लगा हुआ है, यहाँ पर भी। ये अपने रायसेन के पास एक रामछज्जा करके स्थान है, वहाँ धारणा ऐसी है लोगों की कि ये रामछज्जा स्थान है, यहाँ पे राम जी आए थे, उसे पूरा परिवार राम सीता लक्ष्मण सब आए थे। उसी के पास दूसरी पहाड़ी सीता तलई, यहाँ भी सीता रहती थी यहाँ पर। तो ये रामछज्जा में कुछ जैसे पेंटिंग बने धनुर्धारियों के, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट बने, पैरों की छाप बनी है। तो यहाँ जो स्थानीय धारणा है, उनका ये कहना है कि वनवास के समय में राम जी यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो जो उनका रूट जो देखा उसमें ये रायसेन भी आता है। रायसेन के बाद में विदिशा चरण तीर्थ स्थान है, वहाँ पर होता है। तो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, कंदरा हैं, इनमें सब चित्र बने हैं और कम से कम 10,000 5,000 साल पुराने सभी चित्र हैं यहाँ पर। क्योंकि हम लोग भोपाल के आसपास है तो इनको ये अवश्य देखना चाहिए। ये जैसा आपको बताया है कि जितने भी अपने जो शैलाश्रय हैं, वहाँ पर मंदिरों के बहुत अवशेष मिलते हैं। तो ये भीमबेटका के पास में जब प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े मंदिर वहाँ बने हुए थे। जैसे आपने सुमेश जी ने बताया था कि जितने कारीगर होते थे वो सब जनजाति के लोग थे। वाकई में सब लोगों के नाम भी मिलते। 10वीं 11वीं शताब्दी में जितने भी मंदिर बने यहाँ पर, आप उसमें देखिए मेसन्स मार देखिए काम करने वालों के, और वैसे ही नाम मिलते हैं जैसे जनजाति के लोगों को मिलते हैं। और पास में वो रामछज्जा का जो स्थान बताया आपको स्थान, उसमें फुटप्रिंट बने, तो कहते हैं ये राम जी के पैर छपे, ऐसी उनकी धारणा है ना। बिल्कुल ऐसी धारणाएं चली आ रही है इनकी धार्मिक, इन्हीं सभी जगहों से। और वहीं पर ही आप देखिए जैसे भैरव की पूजा अन्य देवी देवताओं की होती है, वहाँ पर ये चट्टानें हैं, चट्टानों पे भैरव की आकृतियाँ हैं, और दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी उन शैलाश्रय रॉक शेल्टर्स के पास ही बने हुए, साथ साथ ही बने। तो आज भी वहाँ लोग, आसपास के लोग जाते हैं, पूजा करने जाते हैं वहाँ। ये इतने प्रमुख मैंने स्लाइड्स बताई। वैसे ये तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, ये तो कभी हमारे यहाँ है तो आपको बहुत चीज़ें बताएंगे आप। हाँ, यदि किसी को कोई जिज्ञासा हो पूछने की तो पूछ सकते हैं भाई। ये जो अभी पीपीटी दिखाया था, अभी क्या एक स्लाइड फिर से देख सकते हैं हम सर? एक बीच में दिखाया था 3rd या 4th नंबर पे, जरा थोड़ा तेजी से बताइए, मैं बताता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, एक और आगे बढ़ाइए। हाँ, एक तो ये देखिएगा। हाँ, और आगे बढ़ाइए, और आगे और आगे और आगे, अगला, और बाद में। हाँ, एक ये वाला, वो उस तरफ कोने वाला। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, बस मैं यही कहना चाह रहा था सर। अभी एक सर्वेक्षण करवाया था अकादमी ने ठाटिया लोगों के बारे में, वो पीपीटी परसों के दिन दिखाया भी था। ये फोटो और वो सुपड़े पे जो फोटो बनता है बिल्कुल समान है। अभी भी गोदनी के रूप में जो अपने बैतूल और होशंगाबाद और हरदा में बिल्कुल एक ही तरह, खंडवा में भी, खालवा की तरफ। सर ये अभी जो दीपावली 1 महीने की होती है जनजातीय अंचलों में, वो वाली है। ये सुपड़े के ऊपर बनाते हैं और दीवार पे भी बनाते हैं। हाँ हाँ, ठीक। ये कोने वाला,
माइक के लिए बोलना भेजना है क्या माइक? नहीं, हम उसका बोल रहे हैं, वो कोने वाला। जी। माइक पहुंचा दीजिएगा, माइक प्लीज। आप लोग बैठ जाइए। हाँ। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, पीछे भी आइए। लाइट बहुत तेज आ रही है वहाँ में। हेलो सर ने जो बताया, हाँ, मैं इधर आ जा, जरा साफ साफ बताओ, जरा सब लोग भी देखें कौन है आप। आई मीन गॉड, ये जो सर आपने बताया, इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो बताया भीमबेटका का जो गुफा जैसे अपन बोलते हैं गुहा, और मैंने IGNTU अमरकंटक में जब मैं एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी में जब मैं एक रिसर्च पेपर लिया था, तो हमने एक खुदाई के दौरान में जो पॉटरी ट्रेडिशन होता है खुदाई के दौरान, तो मेरे जो टीचर थे, जब मैं खुदाई करता था तो उस समय मेरे को नहीं पता था कि यहाँ जो कॉइन्स वगैरह होते हैं, जो यहाँ छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, जिसको अपन ज़्यादा कुछ नहीं, तो जब मैं खुदाई करता था तो खोदते 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 जब निकलता था तो मैं जेब में रखता था, तो छोटा छोटा चिकने चिकने टाइप से निकलते थे वहाँ पत्थर। पॉटरी ट्रेडिशन का जो है, हमने जो एडवांसली बता रहा हूँ, जो हमारे दादा ने जो बजरा वजरा जो जिसमें हमने मिट्टी का बर्तन से जो यूज़ करते थे, उपयोग करते थे, उन चीज़ों में हम जब खुदाई करने के लिए गए तो वहाँ जब हम खोदते थे तो पॉटरी ट्रेडिशन जो था, वहाँ जो मृत भांड थे तो निकलता था, उसमें हंडियों निकलते थे, फूटी टूटी जो भी है, पत्थर निकलते थे, स्टोन भी था, और उसमें क्लेमेंट मिट्टी का, उसमें 2-3 प्रकार की मिट्टी रहे, तो उस मिट्टी को मैंने रखा था, बाद में बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ सर, जब मैं रखता था तो पूछता था तो सर मेरे को बोलते थे ये सर क्या है, तो एक आर्कोलॉजिस्ट करके जो है हिस्टोरिकल जोग्राफिकल होता है एक, या न्यूमेटिक्स में आपने जो सर बताया है उससे मैंने रिसर्च किया, PhD में था बट मैंने छोड़ दिया। प्रश्न पूछिए। तो सर प्रश्न पूछिए। वो जो बताए हैं ना सर, तो मैं पहले ना भीमबेटका तो जो वो आर्किटेक्चर जो लगा हुआ है उसमें मैं देख के मैं बहुत खुश हो गया, इसलिए कि जब कभी हमको हाइकिंग में भेजते थे तो उस समय हमको पूछे कि ये बताओ क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये जैसे अपर शंकर भगवान का जो मूर्ति है उसमें पूछते थे क्या रखा हुआ, सर इसमें तो कुछ नहीं दिखता है मेरे को बाना, अच्छे से देखो, तो नहीं सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वहाँ बताए कि ये चीज़ होता है, इसमें ये चीज़ होता है, तो बस इतना बोलूँगा। नो सर, आई डिड माई मिस्टेक, यू प्लीज सर, आई एम सॉरी। उधर माइक, उधर पीछे। हेलो, सर मैं अनिल उइके, जिला बैतूल से, घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में एक गांव है मेरा बाचा, जो सोलर विलेज के नाम से जानते हैं सभी लोग। तो सर मेरे गांव में कुछ इस प्रकार की मूर्तियां हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके माध्यम से इनके बारे में हम जान सकते हैं क्या कि ये कब की, कौन सी सदी की होगी? ला बताइए, देखें कौन सा दे। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये 11वीं-12वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, वहाँ कोई मंदिर रहा होगा। हाँ वो समझ गया मैं आपका, वो पिलर विलर, हाँ नहीं ठीक है। ये जितने भी है ना, इन्होंने बता रहे हैं सब वास्तुखंड है, मंदिर के टुकड़े हैं, मूर्तियां हैं जिसमें भैरव वगैरह सब हैं। हाँ, जो 11वीं शताब्दी के मंदिर के बता रहे हैं उसे। तो
अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं प्रश्न आंसर सेशन को। अगले सत्र में जिज्ञासा समाधान का सत्र है जो है, उसमें आप अपने क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं इस बीच में। तो बहुत ही अच्छा यह सत्र रहा। हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित डॉक्टर नारायण व्यास जी जो भोपाल से पधारे हैं, आपका इस लोक कला अकादमी और फिर दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की ओर से सादर आभार प्रदर्शित करता हूं कि आप अपना कीमती समय दिए और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। हमारे बीच डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं जो आदरणीय सांसद जी हैं, उन्होंने भी जनजाति समाज के जो भी प्रथा पद्धति आस्था से संबंधित जो विचार हैं उन्होंने हम सभी को प्रदान किया। हमारे बीच में डॉक्टर महेश चंद्र सांडिल्य जी हैं, उन्होंने भी जनजाति समाज के विविध पक्षों को रख करके हमें जानकारी प्रदान की। और इस तरह आप सभी सुधीजन हैं, सभी अतिथि हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। इस प्रकार हम सत्र की समाप्ति करते हैं। आगे सूचना के लिए डॉक्टर मुकेश जी को आमंत्रित करें। चाय का समय हो गया है, बाहर चाय तैयार है। चाय पीकर जितना जल्दी हम लोग इस सभागार में पहुंचेंगे उतनी जल्दी वह अगला सत्र समाप्त होगा। बहुत लोगों को तुरंत जाना है, तो बिना विलंब किए चाय पी करके हम तुरंत इसमें आएंगे और समय पर अपना सत्र अगला शुरू करेंगे। उस सत्र में उन्मुक्त चर्चा और जिज्ञासा समाधान पर्याप्त समय दिया गया है, तो जिनके मन में कुछ प्रश्न हो जरूर उस समय से पूछें। अपने स्थान पर खड़े होकर माइक आपको मिलेगा और उसका समाधान कपिल जी देंगे और भी जो वक्ता रहेंगे। जिन्होंने फीडबैक फॉर्म नहीं जमा किया है कृपया काउंटर पर, जो हमारा पंजीयन काउंटर है वहाँ जमा करा दें, और यदि किसी ने नहीं लिया है तो वो भी लेकर के फॉर्म भर दें। उसमें जो डिटेल है उसी से आपको प्रमाण पत्र भी जाएगा, तो उसे भरना जरूरी है। ये कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो पंजीयन काउंटर है वहाँ पर कैलाश जी से मिलेंगे, नीलेश सोलंकी जी, गजेंद्र आर्या, श्याम जी ताहिर, रूप नारायण मंडावी, डॉक्टर महेंद्र चौहान, डॉक्टर पुष्पा गावित। ये लोग कृपया पंजीयन काउंटर पर, कैलाश मेहरा जी हैं उनसे संपर्क कर लें। बाद में समापन के बाद चाय का समय है। नहीं हम कुछ तैयारी कराएंगे ना समापन के बाद। ठीक है, 4 रहेंगे। ये पीपीटी प्रोजेक्टर हटवा दीजिएगा भैया, अब ज़रूरत नहीं है जी।